फोटो लगाया था, बोला तुम हो ही नहीं है। किस चीज में? केवाईसी में। कौन सा बैंक का केवाईसी? बचपन का नहीं लगाया था मैंने, मेरा हेयर कट दूसरा था उस टाइम में। अरे डिबेट चल रही थी सर एसबीआई के ऊपर। एसबीआई के ऊपर क्यों? कि वो अच्छा काम करते हैं सर। मेरे आज यहाँ भी वाले वैसे ही तो ना कि भाई हवाला इज बेटर एंड मोर प्रोग्रेसिव देन क्या बोलते हैं एसबीआई ट्रांजैक्शंस। हवाला को सर ने बोला कि मतलब बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, इस वजह से भी हमारा नहीं, जनरेशन बीटा स्टार्ट हो गई है। हवाला पुराना बैंकिंग सिस्टम ही है, बस ये है कि वो क्योंकि कैश में काम करता है। कोई कन्वीनियंस बट वो भी फॉर्मलाइज नहीं हो पाया। फ्री है सारा सिस्टम, उससे वो इज्जत नहीं मिल पाई सो बैंकिंग सिस्टम। पहले मिडिल ईस्ट से ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता था हमेशा, मतलब खाली मिडिल ईस्ट से नहीं, और भी जैसे मतलब इंडिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट, 3 जगहों पर मिला के। तो मिडिल ईस्ट वाले यूज़ करते थे, तो अफ्रीका में उनके ट्रेडिंग लिंक्स थे, इंडिया के साथ थे, और कुछ कुछ जगहों पे अफ्रीका वो यूरोप के साथ। एक सेकंड, ये क्या हुआ? अच्छा, कल क्या कर रहे थे हम? हाँ, सी सेट तो थे। वो किस टाइप के सवाल तक हो गए थे हमारे? हाँ, अरे यार, ओके, इसको बंद करना। हाँ, इसको बंद करना, एंड लाइव करना। हाँ, वो इसलिए गायब हो रहा है क्योंकि ये चीज़ चल रही है ना। ये तो नहीं है चलो, BBC वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करना है तो हाँ, कर दो स्टार्ट। कोडिंग डिकोडिंग तो आई थिंक कर लिए थे हमने, रिलेशंस कर लिए थे, पैटर्न रिकॉग्निशन कर लिया था, नंबर ऑफ फिगर की काउंटिंग कर ली थी, डाइस वाले सवाल कर लिए थे। ठीक है, और क्या रहता है? ठीक है, अब कुछ ना सवाल रिलेशन वाले ना सेट्स के साथ मिलकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक सेकंड, अब जैसे एक ये सवाल है कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर। ठीक है, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर। क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है बात कर रहे हैं। आर नॉट कार्निवोर। तीसरा, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर। एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, और लिखा है सम एनिमल्स आर कार्निवोर। अब सवाल ये है, ये कह रहे हैं कि एग्जामिन द स्टेटमेंट। एक सेकंड, ये क्या होगा?
हाँ, अब सवाल ये पूछा है कि हाँ, ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट टू कैनॉट बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। एक मतलब साथ ठीक ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स टू कैनॉट बोथ बी ट्रू। हाँ, दो एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट बोथ कैन बी फॉल्स, बट दोनों फॉल्स हो सकती हैं। ठीक है, मतलब ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, ये दोनों है ना, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है। ठीक है, फॉल्स कैसे? ये सारे एनिमल हो सकता है कि नो ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर। सर इसमें प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट और थ्री हो हाँ, मतलब इस टाइप का हमें कुछ देखना है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, बट दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, है ना। क्या ऐसा कोई पेयर बनना है, वो पेयर हमें रिकॉग्नाइज करना है। फर्स्ट एंड थ्री, 1 and 3। 1 and 3 क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया था 1 and 3, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4। सम वाली दोनों ठीक हो सकती है ना, एक साथ इंडिविजुअल भी। यूनिवर्सल ट्रूथ आएंगे क्या सर इसमें? हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे? ऑल एनिमल्स कार्निवोर्स, एनिमल्स हाँ, हाँ, हाँ। कार्निवोर्स वो ट्रू होंगी। हाँ, जरूरी नहीं सारे एनिमल दोनों- कार्निवोर्स। दोनों फॉल्स कैसे हो जाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा सर। कैसे? जैसे नहीं, हाँ, ये दोनों फॉल्स नहीं हो पा रहे ना एक साथ। हाँ, ठीक है, तो हमें मतलब इस टाइप का चाहिए कि ऐसे स्टेटमेंट हमें चाहिए कि ऑफ द 4 स्टेटमेंट्स 2 कैनॉट बोथ बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। इस टाइप के कौन से हैं? कोई 2 ऐसी स्टेटमेंट ढूंढनी है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ट्रू नहीं हो सकती, दोनों एक साथ false हो सकते। बट दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। मतलब 2 फॉल्स स्टेटमेंट बताएंगे इसमें। हाँ, 2 एक साथ फॉल्स हो पाए ऐसी स्टेटमेंट हैं। क्या ये दोनों कोई ऐसी कंडीशन होगी जिसमें दोनों फॉल्स हो जाएं? कुल मिलाकर बात ये है, नॉट कार्निवोर्स है ना, बोल रहे सारे कार्निवोर्स। है ना। क्या ऐसा हो सकता है? किसी भी कंडीशन में दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। एक साथ तो है नहीं सारे। ऐसे सिंपली पढ़ने से ही हो जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि इसका सेट बना सकते हैं। ठीक है, एनिमल कार्निवोर। ठीक है, अगर देखो इसको ना एक जनरलाइज तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये ए है सेट और ये है बी। ठीक है, इफ ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, तो ये डायग्राम कैसे बनेगा? ऑल ए इज ओवरलैप हो जाएगा सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है, ऑल ए इज बी विच मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसको शेड कर दो। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ये है। गॉट इट। दूसरा, ऑल बी इज ए हो गया तो फिर इसको शेड कर देंगे। ठीक है, अगर ये कोई स्टेटमेंट ये कह रही है कि सम ए इज बी, तो हम क्या करेंगे? मिड वाला इसको हटा देते हैं। तो हाँ, दोनों साइड कर देंगे, बीच वाला बचेगा। नहीं, दोनों साइड भी रहेंगे। हाँ, मतलब हट जाएंगे, मतलब ये कोई शेडिंग वेडिंग नहीं रहेगी, है ना। बस हम इतना कह पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ है, हमें नहीं पता यहाँ पे कुछ है कि नहीं, यहाँ पे कुछ है कि नहीं। आइए, हमें नहीं पता यहाँ पे कुछ है कि नहीं, यहाँ पे कुछ है कि नहीं, बट यहाँ पे कुछ है। हरी को एक बार बोल देते हैं। समझ रहे हैं कि हम इतना ही सिर्फ बोल सकते हैं अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि यहाँ पे कुछ है, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, है ना। ऐसे ही अगर कोई ये कह दे, इसका उल्टा कर दे, सम बी इज ए, तो बीच पे आएगा कुछ। तो भी बीच का आएगा। अच्छा, अब अगर कोई ये बोल दे कि सम ए इज नॉट बी, सम इज नॉट बी, इधर वाला पोर्शन आ जाएगा। इसको हटा देता हूँ। सम इज नॉट बी इज इक्वल्स टू, हाँ, सम ए कुछ ऐसा ए है जो कि बी नहीं है। ओवरलैप वाले रीजन से ये वाला बी नहीं वाला रीजन कौन सा है? ये इधर वाला। अगर मैं इसको ये यूनिवर्सल ये बना लो,
है ना, ये हमारा यूनिवर्स है छोटा सा, ठीक है। नॉट बी कौन सा हिस्सा है? बी के अलावा सारे बी के अलावा सारा, ये पूरा नॉट बी है। बी के अलावा सारा? हाँ, बी के नॉट, व्हाट इज नॉट बी? जो भी बी नहीं है। सर ए भी तो हो जाएगा। तो सम ए इज नॉट बी, सेंटेंस अलग था पहले वाला। समझ रहे हो? सम ए इज नॉट बी, तो मैं कहाँ पे स्टार लगा दूं? अभी आपको समझ आ गया ना, मैं शेड कहाँ करता हूँ? जो नहीं है। जो नहीं है, और स्टार कहाँ लगाता हूँ? जो है। जहाँ कुछ है, ठीक है। तो सम ए इज नॉट बी, मैं कहीं शेड या स्टार लगा दूं? सम ए इज नॉट बी। हाँ, जो खाली ए वाला है, जो बी में नहीं आ रहा उसमें शेड कर दो। फिर से ये खाली ए वाला पोर्शन जो बी में नहीं आ रहा है उसमें शेड कर दीजिए, सम इज नॉट बी आ जाएगा। इसको शेड कर दूं? हाँ नहीं, इसको शेड कर दिया तो शेड तो नहीं होता ना। तो मतलब इसको हम, हाँ मतलब यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप ये बताना चाह रहे हो ना। इसको जनरली मैं स्टार करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा बाकी सब आपने अभी क्या है कि फिलॉसफी में बीए नहीं करी है, अगर करते, ये हमारे यूपीएससी सिलेबस में नहीं है, ये लॉजिक एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी का। डायग्राम। हाँ, लॉजिक एक सब्जेक्ट है फिलॉसफी का। समझने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ प्योर मैथमेटिक्स में आते हैं। हाँ, प्योर मैथमेटिक्स में आता है। इनफैक्ट वो फिलॉसफी से लॉजिक निकला, फिर उससे मैथमेटिक्स निकली। हाँ सारे सब्जेक्ट हाँ, ऐसा तो सारे सब्जेक्ट फिलॉसफी से निकले फिर तो। हाँ, यही टाइप के लोग थे। हाँ, वो थोड़े से डिफिकल्ट सवाल करते थे, बस हम थोड़े सिंपल कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ आ गया? तो सम ए इज नॉट बी, इस टाइप का कुछ हो गया सिस्टम, ठीक है। अब हम क्या देते हैं यहाँ पे, ए की जगह एनिमल, चलो ए ही लिख देते हैं, और बी को लिख देते हैं सी, बिकॉज हम कार्निवोर की बात कर रहे हैं, है ना। अब वैसे तो ये सवाल है हमें, और सवाल ये है कि ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट, कोई ऐसी स्टेटमेंट का पेयर हमें ढूंढना है जहाँ की दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होने की पॉसिबिलिटी हो एटलीस्ट, कि दोनों ही, हाँ ये रीजनिंग है ऑब्वियसली। हाँ, हम रीजनिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ढूंढ के निकाल सकते हो। अभी तक तो चलो ऐसे ही हमने ढूंढ के निकाल दिया, क्या आप ऐसे ही ढूंढ के निकाल सकते हो? है ना, हम ऐसे ही ढूंढ के निकाल सकते हैं कि ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर एंड सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे कार्निवोर हैं और इसके बावजूद सम नॉट कार्निवोर निकल जाए? तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। हाँ, तो इनमें से एक ही स्टेटमेंट एक बार में फॉल्स हो, पर दोनों एक साथ नहीं, पॉइंट ये, दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकती। मान लो ये ट्रू है, है ना, मान लो ये फॉल है, ऑल एनिमल्स आर, या ये मान लो ये फॉल्स है कि सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, ये फॉल्स है। तो कुछ एनिमल है जो कार्निवोर नहीं है, तो फिर ये कैसे बोल रहे हैं फिर ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर? क्या ये दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती है? एक साथ नहीं हो सारे पाता। कार्निवोर है तो कोई भी ऐसा नहीं होगा ना जो कार्निवोर नहीं है। हाँ, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कार्निवोर नहीं है। एक साथ दोनों फॉल्स हो रही है। एक फॉल्स है, दूसरी वाली सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर। अरे एक साथ दोनों को एक साथ ऐड कर दे तो गलत हो रही है ना। एक तो सही निकलेगी ना। इसमें टू कैन नॉट बी बोथ ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। उनमें से एक सही होगी तभी दूसरी गलत होगी ना। तो एक साथ तो एक ओवरऑल साथ जो दोनों बोलेंगे फॉल्स कैसे हो गए? रुको, क्या हम देख लेते हैं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है जिसमें दोनों एक साथ फॉल्स हो जाए, ठीक है। सुनो, अब ये करके देखो, ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, हम क्या कर दें यहाँ पर, ऑल एनिमल्स आर, इफ ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, ये हट जाएगा, सी बचेगा बस। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, तो जो कार्निवोर नहीं है उस पे शेड आ जाएगा, ये वाला। है ना, यहाँ कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ यहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर, ठीक है। और फिर कह रहे हैं सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, ये वाला जो है सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर। व्हाट इज नॉट कार्निवोर? सी के बाहर हो। ये वाला। तो सम एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, वो तो बची ही नहीं है सर। हाँ, पॉइंट इज बोथ स्टेटमेंट आर कॉन्ट्रडिक्टरी। बट बोथ आर नॉट फॉल्स। एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स है। पर अब मेरा दिमाग घूम गया है, मैं पहले समझ रही थी, अब मुझे समझ में आना बंद हो गया। आप समझ रहे? देखो, ये तो एक डायग्राम हमने बना दिया, दूसरा डायग्राम कैसा बनेगा? दूसरा डायग्राम ऐसा बन रहा है,
समझ रहे हैं? दूसरा एक डायग्राम कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और दूसरा इसका ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कह रहा है यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है ना? या तो ये सही है या ये सही है ना? दोनों फॉल्स नहीं है ना, दोनों ट्रू हो सकते हैं एक साथ। हाँ, समझ गए? या तो एक ट्रू है दूसरी फॉल्स है, या दूसरी ट्रू है दोनों ट्रू हैं, ये पॉसिबल नहीं है, और दोनों फॉल्स हो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का फॉल्स होने का मतलब है अगर ये चीज है, अगर मतलब ऐसा हो गया कि ये तो सारी स्टेटमेंट में होगा ना, एक ट्रू होगी तभी दूसरे फॉल्स। अभी करके देखते हैं ना। अब देखो, जैसे अगर इस स्टेटमेंट को मैं फॉल्स कह दूं तो जहां पे इसने शेड करा है वहां पे मैं स्टार लगा दूंगा, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अगर यहां पे मैंने स्टार लगा दिया, अगर मैंने यहां पे स्टार लगा दिया तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू हो गई। दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो रही, है ना? ये गड़बड़ हो गई। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। हमें क्या पता लगाना है? क्वेश्चन ये है बोथ फॉल्स, ऐसा पेयर ढूंढना है, ये पेयर ढूंढना है, ठीक है? ये ढूंढ के दिखाओ, क्या ढूंढ सकते हो? 1 and 3 है 1 and 3 करके देखें। 1 and 3 हो गया मेरा डस्टर, कहीं था नहीं, तो ये रहा। 1 and 3 करके देखते हैं, ठीक है? इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? ये नियम एक बार नोट कर लो कि किसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है? क्या था? और ऑल ए इज बी का डायग्राम कैसे बनता है? अगर ये बी था, सी ही बी था, पहले हम बी कर रहे थे, अब कार्निवोर बोल दिया इसको, इसलिए सी लिख दिया, ठीक है? सी वाला पूरा सर्कल है ना? बी वाला मतलब। हाँ, तो यहाँ पे शेड बनेगा, है ना? तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये बना लो, इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये बना लो, इसका कैसे बनेगा, इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा ये, इसका बनेगा ये, पहले दिमाग तो चला लो यार। इसका बनेगा ये, इसका बनेगा ये। पहले वाले में ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, बिकॉज तो क्या कहते हैं ऑल ए, तो दोनों को ओवरलैप नहीं करेंगे। नहीं, जितना भी ए है सबका सब बी के अंदर आ रहा है, तो बी के बाहर तो कुछ आना ही नहीं चाहिए, ये शेड कर दिया हमने। सम ए इज बी, कोई तो ए का हिस्सा है जो बी का भी हिस्सा है ना? तो बीच में स्टार कर दिया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। स्टार हम क्या करते हैं जब कुछ ना कुछ हो वहां पर। क्वेश्चन है कि दो फॉल्स पेयर ढूंढने हैं बस। हाँ, हम बस यही है, पहले ये दोनों और लिख लो। सम बी इज ए का भी डायग्राम यही होगा, ठीक है? तो अगर कोई कह रहा है सम ए इज बी, देन सम बी इज ए ऑलवेज ट्रू होता है ना? इससे एक कोरोलरी निकल रही है, ठीक है? लेकिन सम बी इज नॉट ए, तो यहाँ पे कुछ है। सम बी इज नॉट ए अगर होता तो फिर यहाँ पे कुछ होता, दोनों सेम डायग्राम नहीं है। बट सम ए इज बी और सम बी इज ए सेम डायग्राम होते हैं, ठीक है? तो 1 और 4 ही contradictory। अब ये इतना हो गया ना, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? अब देखते हैं 1 and 4 देखते हैं, 1 and 3 देखते हैं। ठीक है, अब 1 का तो आपको डायग्राम मिल ही गया था। 1 का डायग्राम ये था, है ना? हम इसका देखते हैं कि एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, ठीक है? एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम तो हमने ये बना लिया था, यहीं पे बना लेते हैं साथ के साथ। ये हो गया, लग जाएगा ठीक है? सम, सही में। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बन रहा है? ये एनिमल है, ये कार्निवोर, ठीक है? एनिमल्स आर कार्निवोर का मतलब ऑल एनिमल्स की बात हो रही है। वाले एरिया
जो ए में नहीं आ रहा है उस पे शेड हो जाएगा, है ना, यानी कि ये बीच वाले में नहीं। बीच वाले पे हो जाएगा क्या, Animals अच्छा are बीच, not हाँ carnivore. एनिमल्स आर नॉट बीच कार्निवोर, वाले पे कहाँ पे तो पूरे से पीछे। है ना, नहीं एक सेकेंड, एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर है तो बीच में ही शेड होगा सर। animals are not क्यों, क्योंकि सारे कार्निवोर्स के carnivores बारे में हमें नहीं पता, हमें सिर्फ एनिमल्स के बारे में पता है कि वो कार्निवोर नहीं है, बट हो सकता है कुछ कार्निवोर्स हों जो कि ट्रीज हों, अच्छा हो सकता है सर। समझ रहे हो, क्योंकि हम इस लॉजिकल यूनिवर्स में हैं, आप समझ रहे हो, दिस इज आर लॉजिकल यूनिवर्स, दिस, इसको हम यू कहते हैं, इस लॉजिकल यूनिवर्स को, ठीक है ना, तो कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, खाली इतना, ठीक है, ठीक है, इसका हमारा डायग्राम बन गया क्या, ये यूनिवर्स ऐसे क्रिएट होगा इसके डायग्राम से नहीं, गॉड का ड्राफ्ट है नो नो नो, सब एनिमल्स ठीक है। अब सवाल ये है, क्या दोनों चीजें एक साथ ट्रू हो सकती हैं, कौन सी, हम कौन सा कंपेयर कर रहे हैं, 1 and 3 कर रहे हैं, है ना, 1 and 3 करके देखते हैं, कार्निवोर एंड एनिमल्स आर नॉट कार्निवोर, ये तो कंट्राडिक्टरी लग रही है स्टेटमेंट एकदम, है ना, तो दोनों में से कोई एक ट्रू हो सकती है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, क्या ये हो सकता है कि दोनों फॉल्स हो जाए, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं क्या, अब सवाल ये है कैसे केस में फॉल्स हो जाएंगी, 1 और 4 लग रहा है। पहले इसके बारे में बताओ, दोनों एक साथ अगर फॉल्स हो जाए, All animals are carnivores. Animals are सारे एनिमल्स कार्निवोर्स। ऑल एनिमल्स आर कार्निवोर्स हाँ उसमें बीच वाला शेड होगा हाँ, बट ये ऊपर तो लिखा हुआ है ना। एक स्टेटमेंट तो अल्टीमेटियम हो गया ना सर। क्या हमें है, फर्स्ट स्टेटमेंट मीन तो एक अल्टीमेटियम ही हो गया ना, ऑल एनिमल्स अगर जब डिफाइन कर दिया तो वो एक अल्टीमेटियम बन गया कि सब। नहीं वो ठीक है, हमें ये भी नहीं पता ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसी ने बोल दिया हम यकीन नहीं कर रहे बस, ठीक है, हम बस ये कह रहे हैं क्या इट इज पॉसिबल कि बोथ स्टेटमेंट बी ट्रू एट द सेम टाइम, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि या तो ये ट्रू हो सकता है या ये ट्रू हो सकता है, या तो यहाँ शेड हो सकता है या यहाँ शेड हो सकता है, ठीक है। एक और डायग्राम पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि डायग्राम एक्चुअली ऐसा बनता, यहाँ पे भी कुछ होता, यहाँ पे भी कुछ होता, तो ये भी फॉल्स हो जाती, ये भी फॉल्स हो जाती, ये भी फॉल्स हो जाती, विच मीन्स ऐसा कुछ मतलब ऐसा ट्रुथ भी एग्जिस्ट कर सकता है इस यूनिवर्स में कि ये भी फॉल्स हो, ये भी फॉल्स हो, आप समझे ना, दीज बोथ स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स एट वंस, समझ रहे हो, वो आपको इंट्यूशन से ऐसा लग रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ एनिमल्स हों जो कार्निवोर हो, कुछ एनिमल्स हो नॉट कार्निवोर हो, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, उसको भी बस मैंने डायग्राम से दिखा दिया, हो सकता कुछ एनिमल्स कार्निवोर्स हों, कुछ एनिमल्स कार्निवोर्स ना हो, जब ये चीज़ एग्जिस्ट कर पा रही है ना, तो मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, और सवाल क्या पूछ रहा था, क्या बोथ, कोई ऐसा हम पेयर ढूंढ सकते हैं जो बोथ फॉल्स हो, ये हो सकता है बोथ फॉल्स, सम वाले में तो कुछ समझ में नहीं आया तो फॉल्स कैसे मतलब ये है हमारा स्टेटमेंट, ये किसी ने स्टेट करा है ये सब, ठीक है, ये सब है स्टेटमेंट्स, ठीक है, और हम देख रहे हैं क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स, ये नेसेसरीली ट्रू नहीं है, और जो ट्रुथ है हम स्पेक्युलेट कर रहे हैं, ठीक है, ट्रुथ है ये मान लो, स्पेकुलेशन है, अगर ये ट्रुथ है तो ये दोनों फॉल्स हो सकती हैं, ये भी होगा ना कि अगर सम एनिमल्स की बात करते हैं तो हमारे पास रूम होता है कि अदर जो सम बचे हैं हाँ तो उसके अगेंस्ट हाँ जब all ले लेते जब ऑल ले लेते हैं हैं तो फिर कुछ नहीं हो पाता, हाँ आप समझ रहे हो, जब भी हमने ऑल का डायग्राम बनाया है हमने शेड कहीं दूसरी जगह करा है कि यहाँ तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, फिर वहाँ कुछ एग्जिस्ट करे ऐसी पॉसिबिलिटी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बचती, दोनों ही फॉल्स हो रही है हाँ अगर वहाँ कुछ एग्जिस्ट करने वाली स्टेटमेंट बोल हाँ, मतलब आपका इंट्यूशन सही जगह पे काम कर रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है कि देखो सवाल मैंने, देखो ऐसा करो सवाल की स्टेटमेंट लिखो, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सवाल की स्टेटमेंट नहीं लिखी इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, मैंने सवाल की स्टेटमेंट बताई थी और सवाल की स्टेटमेंट मैंने बताया था कि बोथ फॉल्स पेयर हमें ढूंढने हैं, ठीक है, सवाल की स्टेटमेंट है ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स
टू कैनॉट बोथ बी ट्रू, टू कैनॉट बोथ बी ट्रू, बट बोथ कैन बी फॉल्स। हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं अभी क्लास में हूँ, थोड़ी देर में देखते हैं, 1.5 घंटे बाद, ठीक है, ओके। ये एक साथ दोनों इसको कैंसिल आउट करें। नहीं, हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जो मतलब बोथ एक साथ ट्रू तो हो सकती हैं, बट बोथ एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती। नहीं सॉरी, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बोथ एक साथ फॉल्स हो सकती हैं, बेशक बोथ एक साथ ट्रू हो ना हो, बोथ एक साथ ट्रू होना हो, बट बोथ एक साथ फॉल्स हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये बोथ एक साथ फॉल्स पॉसिबल है, ये बोथ एक साथ फॉल्स पॉसिबल नहीं था। समझ रहे हैं? ये चीज है, या तो यहाँ कुछ नहीं आएगा या यहाँ कुछ आएगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कुछ आएगा भी हो कुछ नहीं भी आएगा, मतलब या तो कुछ आएगा क्या कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ आता है तो ये सही है, कुछ नहीं आता है तो ये सही है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो पा रही। इंडिपेंडेंटली ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या ये ट्रू हो सकती है? हाँ हो सकती है। क्या ये ट्रू हो सकती है? ये भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोनों ही फॉल्स हो जाए? हाँ पॉसिबल है। थर्ड वाला स्टेटमेंट फॉल्स कैसे है? नहीं फॉल्स नहीं, हमें नहीं पता फॉल्स है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ क्या ये पॉसिबल है। हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फॉल्स है या ट्रू है। मैं ये कह रहा हूँ क्या अगर ऐसी, ये स्पेकुलेशंस हैं, ठीक है, ये है रियलिटी, ठीक है। इफ दिस इज रियलिटी, अगर ये रियलिटी है, ठीक है, रियलिटी, तो मेरे को ये बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? अगर रियलिटी है, नहीं है ना, फॉल्स है। और रियलिटी अगर ये है तो क्या ये ट्रू है? है ना, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि या तो कोई चीज यहां आएगी या कोई चीज यहां नहीं आएगी। ये दोनों एक साथ ट्रू कैसे हो सकते हैं? आप समझ रहे हो? These both reality are contradictory and these both realities are contradictory. If this is the reality then these both statements are false. है ना? क्योंकि अगर ये रियलिटी है तो ये इसके साथ कंट्राडिक्टरी चले जा रहा है तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। और ये रियलिटी है तो ये भी कंट्राडिक्टरी चला जा रहा है, ये भी फॉल्स हो गया। क्यों? हम सिंपली एक चीज का यूज कर रहे हैं कि या तो यस हो सकता है या नो हो सकता है। हम लॉजिक में चल रहे हैं, है ना। ये नहीं हो सकता कि यस भी है नो भी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। या तो हो सकता है कुछ या नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ कुछ है और ये कह रहा है नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कंट्राडिक्टरी। ये स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ पे कुछ है और ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, कंट्राडिक्टरी, ठीक है। अगर ये रियलिटी है तो ये दोनों फॉल्स हो गए। और सवाल क्या कह रहा है? हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि दोनों में से एक ट्रू होगा या एक फॉल्स होगा, चल जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो जाए, ऐसा कुछ हो पाए। समझ रहे हैं? दोनों एक साथ फॉल्स हो जाए। बट ये है ना कि कुछ एनिमल्स हैं और कुछ कार्निवोर्स हैं। ये तो रियलिटी है। हाँ उनमें रिलेशन एस्टैब्लिश, हाँ, उनमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है बस। एक यूनिवर्स है हमारा जिसमें कुछ एनिमल्स है कुछ कार्निवोर है, बाकी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। कैसा है? सही लग रहा है? और देखो जरा, सम एनिमल्स आर कार्निवोर। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखते हैं, पहले डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? इसका बीच में है। बीच में वाला सारा आ जाएगा और बाकी में, है ना। सही है यार, इसमें आपका दिमाग चल रहा है, गुड, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि दोनों एक साथ फॉल्स हो पाए, कि ये दोनों, कोई ऐसी तरीका आएगा कि दोनों एक साथ फॉल्स हो जाए? हाँ, बहुत रेयर है कि ये दोनों एक साथ फॉल्स हो जाए। ये तो बहुत ही, दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना, सम हाँ। इज बी, सम इज नॉट। कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की हो गई, समझ रहे हैं? तो ये एक साथ फॉल्स होना बहुत मुश्किल है,
ठीक है, ऐसे ही ये पॉसिबल है, शायद 3 and 4 का पॉसिबल है। ट्रू होना पॉसिबल है सर। हम्म, दोनों ट्रू हो रहा है सर ये तो। हाँ, ऐसे ही इन दोनों का, ये दोनों एक्चुअली हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आई थिंक ये फर्स्ट सेकंड की तरह था। ये 3 and 4 हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनमें एक ट्रू हो जाएगा अगर दूसरा फॉल्स हो। एक ट्रू या फिर हाँ मतलब है ना, तो ये भी पेयर नहीं पॉसिबल है, तो यही पेयर पॉसिबल हो पा रहा है ना? क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ है, कंट्राडिक्टरी नेगेशन है ना, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। समझ रहे हैं? ये सबसे डिफिकल्ट सवाल है जो आज तक इस टाइप के इसमें आया है। सबसे डिफिकल्ट ये था आज तक। ये हाँ, इस टाइप के तो और भी है ना। नहीं ऐसे हैं, बट ऐसा नहीं पूछा ना कि बोथ फॉल्स, मतलब फिर सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि कौन सा ट्रू है, कौन सा एक साथ ट्रू हो सकते हैं। नहीं, मैंने कल किया तो उसमें भी सेम पूछा था, लेकिन वो बोथ ऐसा फॉल्स। था। हाँ, शायद 90s का कुछ था। देखते हैं एक बार वो, लेट मी जस्ट सर्च। ये 2011 का है, मैं एक सेकंड में देखते हैं। – 1997 के आसपास। पता नहीं। देखिए 1990s के देख लेते हैं। जैसे एक सवाल, नहीं है वैसे। ठीक है, एक सवाल ये आया है कि एग्जामिन द सेट ऑफ बॉल्स। अच्छा नहीं, देखिए तो इससे रिलेटेड होगा फिर। ठीक है, हाँ चलो ये करते हैं कि ऑल बॉल्स आर ब्लैक। हाँ, ये वाला ही था। ये था, ठीक है, इसको मिटा दूँ फिर मैं। हो गया सर। हाँ, ये तो हो गया। हमें यही तो पता लगाना है कौन से एक साथ पेयर फॉल्स हो सकते हैं। ऑल बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल बॉल्स आर वाइट। तीसरा स्टेटमेंट, सम बॉल्स, ओनली सम बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, एंड चौथा है नो बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, अब सवाल ये पूछा है कि अज्यूमिंग दैट द बॉल्स कैन ओनली बी ब्लैक और वाइट, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स कैन बोथ बी ट्रू बट, अच्छा बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, ओ ये पहले भी पूछा है। ठीक है, फिर से वही चीज़ बताना है, दोनों एक साथ कौन सी फॉल्स नहीं हो सकती। ट्रू नहीं हो सकती। नहीं वही कि क्या कहते हैं, कैन बोथ बी ट्रू, दोनों ट्रू तो हो सकते हैं लेकिन फॉल्स नहीं हो सकते। ऑल वाइट नो ब्लैक। देखें इसका डायग्राम क्या बन रहा है, ऑल वाइट और नो ब्लैक में तो ट्रू ही हो जाएगा। हाँ तो वही बताना है, इस बार ट्रू बताना है। नहीं हमें इस बार भी हमें फॉल्स ही बताना है, सेम ही है। वो मैं 1990s का ही सवाल देख रहा था कि सिमिलर आया कि नहीं, आप सही कह रहे हो, यही है। मतलब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही है जो पिछली बार था, सेम ही है, सेम है। उल्टा है सर। सम ब्लैक नो ब्लैक हो सकता है। इसलिए मतलब टू कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स था, इसमें बोथ कैन नॉट बी फॉल्स है। बट कैनॉट बोथ कैन बी फॉल्स था ना लास्ट। हाँ, कैनॉट बोथ बी फॉल्स। अच्छा, इस बार कांट भी फॉल्स। ओ कैनॉट बी फॉल्स है इस बार, नॉट है। राइट, कैनॉट बी फॉल्स है इस बार। हाँ, बोथ कैनॉट बी फॉल्स। हाँ तो फिर ये आसान हो गया। हाँ, तो 1 और 2 होना तो चाहिए मतलब भाई। 1 और 2। उसने बोला टोटल ही हमारे पास दो ही कंडीशन है, तो ब्लैक बोलूंगी या वाइट, तो नो ब्लैक मतलब सारी वाइट, और ऊपर बोला ऑल वाइट। ये तो आसान था। देखो मैं दिमाग में ना टेंशन नहीं रखना चाहता, इसलिए मेरे को डायग्राम बताओ। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि कोई केस मेरे से मिस हो जाए, मैं एकदम लॉजिकली इम्पेकेबल रीजनिंग देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरे को लॉजिकल इम्पेकेबल रीजनिंग दिखा दो। इसका डायग्राम कैसा बनेगा?
जैसा ऑल ये बॉल था, ये है ब्लैक, ठीक है। हाँ, इसका कैसे बनेगा? ऑल बॉल्स आर ब्लैक, तो बॉल वाले पे शेड आ जाएगा। शेड आ जाएगा। ठीक है। इसका कैसा बनेगा? नाउ वाइट, हाँ, अब कुछ और हो गया। ये तो बन गया। ऑल बॉल्स एक काम करते हैं, सुनो, ब्लैक एंड व्हाइट का बनाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट का बनाएगा, कैसा लगेगा? ठीक है, गुड, ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं और इसमें हम बॉल्स डाल देंगे। ठीक है। ब्लैक बॉल्स और व्हाइट बॉल्स का बनाएगा। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ऑल बॉल्स आर ब्लैक, अगर सारी ब्लैक हैं, व्हाइट नहीं होगा। व्हाइट नहीं बनाता, है ना? व्हाइट शेड कर। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे गड़बड़ हो गई क्या? क्योंकि स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि सारी बॉल्स या तो ब्लैक होंगी या वाइट होंगी और कुछ हो नहीं सकती, तो ये डायग्राम भी गलत है, बीच वाला पोर्शन कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ब्लैक की बॉल बची ना, उसमें व्हाइट वाली है ही नहीं। अलग हाँ, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो सिर्फ डायग्राम तो ठीक था, तो कहने को- इधर स्टार भी कर सकते थे पहले। नहीं, जब ये चीज कभी होगी ही नहीं, ब्लैक एंड वाइट अगर कर दिया, ये चीज होगी ही नहीं, तो क्या ही फायदा बनाने का? कि एनिमल्स कैन बी कार्निवोरस और नॉन कार्निवोरस, इसमें नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, बॉल्स वाइट और ब्लैक, ठीक है। तो इसका डायग्राम अलग अलग बनेगा। हमेशा ही ब्लैक एंड वाइट होगा और सब के सब एक्चुअली बॉल्स ही हैं, ठीक है। तो ऐसा ही बना देते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। तो क्या है? ऑल बॉल्स आर ब्लैक, ऑल बॉल्स आर ब्लैक, तो All balls. व्हाइट नॉन एग्जिस्टेंट हो गई। हाँ, ब्लैक तो वाइट, पे तो शेड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब ऑल बॉल्स आर वाइट, तो ब्लैक पे शेड आ जाएगा। ठीक है। ओनली सम बॉल्स आर ब्लैक, तो कैसे बनाएगा? सम बताओ। ये तो फॉल्स है हाँ, ना। सही सम है। बॉल्स सम बॉल्स आर ब्लैक, या वाइट एग्जिस्ट करेंगे, ब्लैक करेंगे, इसमें sum का क्या होगा? ओवरलैपिंग नहीं हो और सकती। नहीं हो सकती। नहीं नहीं, यहाँ पे स्टार हो सकता है, दोनों में स्टार आ जाएगा। यहाँ पे स्टार आ सकता है। नहीं नहीं, दूसरे में स्टार क्यों आएगा? दूसरे का बताया थोड़ी है। बॉल्स आर ब्लैक तो सम वाइट हो सकती है ना। नहीं नहीं, वो ठीक है, बाकी का नहीं पता हमें, सम का पता है। कुछ उठाई, हमें ब्लैक निकली, बाकी के अभी हमने उठाकर देखी नहीं, क्या पता वो भी ब्लैक निकले हो सकता है। तो कुछ नहीं है। बट ना। स्टेटमेंट तो ये भी है ना। जितना बताया उतना लिखो। ब्लैक ब्लैक हो सकती है, वाइट ही हो सकती है। हाँ, सर ने बोला बाकी हमने उठा के नहीं देखा, पता नीचे वाली भी ब्लैक ही हो। समझ रहे हो? हु नोस? गॉड नोस एवरीथिंग। तो नहीं, दिस इज आवर यूनिवर्स, इवन गॉड डजंट नो अबाउट इट, प्योर इमेजिनेशन, ठीक है। तो इसका बताओ। दो बॉल्स आर ब्लैक तो वाइट होगा। तो ब्लैक पर शेड आ ब्लैक पे जाएगा। शेड आ जाएगा। ठीक है, नो बॉल्स आर ब्लैक, ब्लैक पे आ गया शेड, ठीक है। अब बोथ कैंट बी फॉल्स, Both can't. एक साथ, या तो एक सही या दूसरी सही, दोनों या एक गलत या दूसरी गलत, दोनों गलत नहीं हो सकती। मतलब 4 ही आ रहा है सर ये। 2 and 4, या तो ये सही या तो ये गलत या दोनों ये गलत। दोनों सही। दोनों एक साथ ही सही। हाँ, ये दोनों एक साथ, हाँ, सही है। ये दोनों सही हैं, बट क्या दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। कैसे सर? अगर यहाँ पे रियलिटी ये होती, तो सर आप अब रियलिटी वाला वो लगा रहे हो। हाँ सर, आपने लॉजिक बोला है ही पूरा। अभी आपने बोला कि बाहर से नहीं लाना। अगर नहीं नहीं, हमारी रियलिटी है ना ये, ईश्वर को भी नहीं पता रियलिटी क्या है, हम रियलिटी बना रहे हैं। मैंने ये रियलिटी बना दी, सर philosophy ये भी गलत, ये भी गलत। ऐसे तो ये भी रियलिटी बन सकती थी। पर्सन ब्लाइंड है, सर ब्लैक के वाइट की जगह सर ब्लैक जो दिख रहा है। स्टेटमेंट है बस उतना ही है। रियलिटी बनेगा तो टाइम पार हो जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए तो मैंने डायग्राम बनवाया। और कलर ब्लाइंड हुआ तो नहीं, कलर ब्लाइंड वो ब्लैक एंड White व्हाइट। दिखता है कलर। ब्लैक रेड वाइट ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं होता। हाँ, ठीक है। तो बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। तो 2 and 4 नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है हमारे पास 1 and 4, 1 and 3, 2 and 3 and 2 and 4। तो ये तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, देखो। ओके सर। दोनों गलत। दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। दोनों एक साथ गलत नहीं हो तो सकते। 2 and 3। 1 and 3 1 and 3 क्या दोनों एक साथ गलत नहीं हो हाँ, 1 सकते? and 3।
कुछ है ना उसमें ब्लैक में, उसमें सारी ब्लैक है। कोई ऐसी रियलिटी बताओ जिसमें पॉसिबिलिटी हो दोनों के 1 and 3 में। 1 and 3 अगर कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 1 and 3 के बारे में कुछ ऐसा बताओ, कोई ऐसी रियलिटी जिसमें दोनों गलत होना शुरू हो जाए। अगर रियलिटी है तो ये सही है, ये भी सही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर रियलिटी ये है तो ये सही है, ये गलत है, ठीक है। अगर रियलिटी ये है तो ये सही है, इसके बारे में पता नहीं है, ये भी बहुत ट्रू हो सकता है, जिसके बारे में पता कहाँ है, ये ट्रू हो सकता है, ठीक है। और अगर रियलिटी ये है तो ये सही है, ठीक है, और ये गलत है। नहीं नहीं, ये तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना, 1 and 3 की तरह। सर अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ यहाँ होना, ये कंट्राडिक्टरी है, बट यहाँ कुछ नहीं है, इसके बारे में बोला नहीं गया, ये सही है, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं, है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अगर रियलिटी है कुछ है ही नहीं है मान लो, ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है, ये सही है, सब जब कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में पता नहीं है। हाँ, इसके बारे में पता नहीं ना, जिसके बारे में नहीं पता, मतलब पता क्या, मतलब आपका उसने स्टेटमेंट हमरा स्टेटमेंट में, दिस इज स्टेटमेंट कि कुछ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इज अ स्टेटमेंट, दूसरी जगह एग्जिस्ट कर रहा है वो नहीं बता। ठीक है। मैंने शब्दों को रिप्रेजेंट कर दिया है, नाउ स्टेटमेंट इज दिस, वो स्टेटमेंट मैं भूल गया, अब मेरे लिए स्टेटमेंट सिर्फ इतना है। सर पहले कब आया था, प्रीवियस लेटेस्ट कब आया तो? यार आसान सवाल है। हाँ तो वही तो सर कब तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों इसको मिस क्यों करना, ठीक है, मतलब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ उस वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। क्यों गड़बड़ हो सकती है? क्योंकि हड़बड़ी होती है। नहीं मिलेगा, हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ नहीं, पर ये है ना कि देखो, हाँ इसलिए तो पहले डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो ना, ये अब अगर मेरे को करना होता, मैं क्या है ये स्टेटमेंट बनाता बस। आप इस तरह सोचो ना, मैंने शायद इतनी प्रैक्टिस करी है कि ऐसा हो जाएगा, है ना, कि मेरे को बिल्कुल यूँ चुटकी में ये डायग्राम बना दूंगा और मेरे को चुटकी में दिख जाएगा कि क्या सही है क्या गलत, है ना। इस लेवल की प्रैक्टिस आप कर लो, है ना। तो मान लो ये रियलिटी है और हम चेक कर रहे हैं इसको और इसको चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, 1 3 को चेक कर रहे हैं। अगर रियलिटी है तो ये तो सही हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये तो सही हो गया, ये सेटिस्फाई कर रहा हो, इसके बारे में पता नहीं था। पता नहीं में तो हो भी सकता है ना भाई, मेरे लिए ऑल बॉल्स आर ब्लैक नहीं है, मेरे लिए रियलिटी अब ये है। मैंने अगर यहाँ इसको ठीक से लॉजिकली कन्वर्ट कर लिया है, अब मैं भूल जाऊंगा वहाँ क्या था, है ना, प्योर लॉजिक है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो इसको फिर से वो कर सकते हो कि मान लो कि अगर आपको वाकई में रियलिटी चेक करनी है, एक नई रियलिटी बता रहे हैं, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट बॉल्स एग्जिस्ट, ये रियलिटी है। ऑल बॉल्स आर ग्रीन सपोज, ठीक है, तो ऑल बॉल्स आर ब्लैक ना, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। और फिर सम बॉल्स आर ब्लैक, ये भी गलत हो गया, दोनों एक साथ गलत हो गए, प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ, समझ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, बोथ कैंट बी फॉल्स, ऐसी रियलिटी बताना है। आंसर देखना पड़ेगा, नहीं मैं कह रहा हूं कि पहले आप इससे निकालो ना आंसर, वो तो हम देख ही लेंगे। जो निकाला था वो गलत हो गई ना, 2 and 4। ठीक है, चलो 2 and 4 गलत हो गया, 1 and 3 गलत हो गया, और बताओ। ऑल बॉल्स आर ब्लैक, नो बॉल्स आर ब्लैक, ये तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, एक सही है एक गलत है। अगर पहली सही है तो दूसरी गलत होगी, दूसरी सही है तो नहीं गलत। कौन सी चेक कर रहे हो? 1 and 4 चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो या तो ये फॉल्स होगी या ये फॉल्स होगी, बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, यही तो बताना है। Both can't be false. हमें क्या सवाल में क्या बताया, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, सवाल क्या था? बोथ कैन नॉट बी फॉल्स मतलब ट्रू होनी चाहिए ना दोनों। स्टेटमेंट वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स
given above can both be true but cannot both be false. इंडिविजुअली ट्रू Individually true हो सकती है एक साथ but both cannot be false. मतलब एक साथ भी तो सही होनी चाहिए, ये सब सही है। एक साथ सही कैसे है? कोई बॉल ब्लैक नहीं है, सारी क्या कोई, हाँ कोई ऐसा ले लो कि ऑल बॉल्स आर ब्लैक और नो बॉल्स आर ब्लैक, ठीक है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान लो सम बॉल्स आर वाइट, सम बॉल्स आर वाइट, है ना, तो ऑल बॉल्स आर ब्लैक फॉल्स हो गई, बट सम बॉल्स आर वाइट ये ट्रू हो गई, समझ रहे हो, तो एक ट्रू एक फॉल्स, हाँ, वैसे तो है पर है ना, ऐसा चल रहा है ना, या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है, और दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि अज्यूमिंग दैट यहाँ पे बॉल्स कैन ओनली बी ब्लैक और वाइट टाइप है, इसलिए और neither nor वाली neither nor ये वाला केस ये रियलिटी वाली हाँ नहीं एक्चुअली पता है क्या है कि बॉल्स, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक मैंने प्रॉब्लम कर दी थी, ठीक है, ये एक्सट्रीम केस ले लिया था, क्योंकि एक जगह ये भी दे रखा है कि बॉल्स कैन ओनली बी ब्लैक और वाइट, है ना, तो जो ग्रीन मैंने ले लिया था वो एक्चुअली गलत ले लिया था, ठीक है, बट मैं बस दिखाने के लिए वो चीज़ ले रहा था, ठीक है ना, ये रियलिटी एक्चुअली होगी नहीं, तो 1 and 4 है ना, तो आंसर 1 and 4 है, वो दे भी यही रखा है, समझ रहे हैं, ठीक है, छोड़ो, अगर आपको इससे नहीं हो रहा ना, ये वाला सवाल ऐसे भी हो जा रहा है ना, अगर डायग्राम नहीं बनाना है ना, ऐसे भी हो जा रहा है ये सवाल, सवाल तो ठीक है, पर ये जो इंग्लिश लिखी आ रही है ना, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, इसलिए तो कई लोग कहते हैं कि भाई सी सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी सेट का नहीं है, ऐसा लगता है इंग्लिश का पेपर है ना, अगर लैंग्वेज का लॉजिक समझ आ गया फिर सब सही है, इंग्लिश ऑनर्स का भी है, सही नॉर्मल इंग्लिश का भी नहीं। फिर से comprehension से पैसेज वाले हाँ वही, ठीक है, और सिंपल वाले पे चलते हैं, हिंदी में भी होता है वाले में इसमें होता है हाँ सी सेट में हिंदी का भी वो आता है ना, ट्रांसलेशन होकर आती है, पीछे हाँ। सेक्शंस हिंदी भी तो ऐसी लिखी होगी जैसे इंग्लिश हाँ वो क्या कहते हैं उसमें एक बार ऐसा 2013 में याद है आंदोलन हुआ था इसके लिए, हिंदी में तो एक वर्ड के मीनिंग भी चेंज, तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी, न्यूक्लियर पावर को नाभिकीय ऊर्जा बोला गया था, ठीक है, तो मतलब इस टाइप का जो ट्रांसलेशन है ना वो थोड़ा सा अजीब लगा था बच्चों को, परमाणु ऊर्जा क्या हो सकता है। हाँ जो भी है वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पता नहीं गूगल से लेकर आ रहे थे क्या, मतलब बात ये है ना कि आसानी से ट्रांसलेशन समझ भी नहीं आता, चलो ठीक है, ओके, अच्छा जितने भी सवाल है 1995 में भी सेम टाइप का ही सवाल है कि बोथ, ऐसे ही एक और सवाल कर लें, है ना, सवाल वही है कि विच ऑफ द टू स्टेटमेंट कैन नॉट both be true but simultaneously can both be true simultaneously but both can be false, एक साथ ठीक हो सकती है और गलत नहीं साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकती, अच्छा एक के बाद एक नहीं हो सकती ट्रू, नहीं, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकती हैं, हो सकता, ठीक है, और सवाल है, पहले हम 4 स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, सबसे पहला है कि ऑल चिल्ड्रन आर नहीं इनक्विजिटिव, ये क्या होता है। हाँ ब्लैक ज़्यादा अच्छा था नहीं, है ना, और वो जानना चाहते हैं चीज़ें, ठीक है, चलो हम लिख देते हैं ऑल चिल्ड्रन आर क्यूरियस, हाँ स्मार्ट लिख देते हैं, चलो ये ना पता नहीं क्या लिख दिया इन्होंने, हिंदी भी वो भी हाँ बंदा वहीं स्टम्बल हो जाए एकदम, ठीक है, फिर लिखा है सम चिल्ड्रन आर, नहीं डम कहीं नहीं है, नॉट लिखा है ना, नॉट स्मार्ट लिखेंगे ना हम, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है सम चिल्ड्रन आर स्मार्ट, मेंटल शेम नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ बेइज्जती किसी की नहीं, नो चिल्ड्रन आर
स्मार्ट, ठीक है, और फिर सम चिल्ड्रन आर नॉट स्मार्ट, ठीक है। और सवाल है कि ये लिख लो साथ में सवाल, क्या कि अमंग दिस स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट which cannot be both be true simultaneously but can both be false. But can both be false. All 1 and 3. 1 and 3, अच्छा मैं वो भी दे देता हूँ कि 1 and 3 ऑप्शन है, 1 and 4, 1 3 1 4 2 3 Which can't be both. और 3 4, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं, ठीक है। 1 3 कि ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, हमें चाहिए बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। सवाल ये है ना, क्या बोला था मैंने, बोथ Two statements which cannot be true simultaneously but हाँ. can both be false. can't both be true, ठीक है, बट बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, ठीक है। 1 and 3 देखते हैं, क्या ये ट्रू हो सकती हैं। ऑल स्टेटमेंट आर स्मार्ट एंड नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट, और ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, दोनों एक साथ ट्रू तो नहीं हो सकते, ठीक है। बट बोथ कैन बी फॉल्स हो सकती है ना। कैसे दोनों कैसे? सोचो कि अब ये देखते हैं, ये है हमारे चिल्ड्रन और ये है हमारे स्मार्ट, ठीक है, और ये है चिल्ड्रन और ये है स्मार्ट, ठीक है। बना लेते हैं नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट, क्या है, कोई चिल्ड्रन स्मार्ट नहीं है, ठीक है। तो Smart वाले हटा दिए. ठीक है, सारे चिल्ड्रन ही हट गए, नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ठीक है। नहीं, चिल्ड्रन तो है, नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट, नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ठीक है। नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट, हाँ, तो स्मार्ट वाले जितने भी चिल्ड्रन हैं Smart वाले हटा दिए सारे. स्मार्ट एडल्ट होंगे जरूर, समझ लो। हमें नहीं पता कौन है, या तो चिल्ड्रन है या स्मार्ट। हाँ, या तो चिल्ड्रन है Yes. डम लोग, या स्मार्ट लोग हैं जो कि चिल्ड्रन नहीं है, समझ लो। यहाँ पे बीच में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, कोई क्या कहते हैं इसको, इंटरफेरेंस बोलते हैं, क्या कहते हैं, ओवरलैप नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक है। अब ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, कोई बड़ा नहीं है, सारे चिल्ड्रन सारे चिल्ड्रन हट जाएंगे, स्मार्ट वाले बचेंगे बस, बीच में स्टार आ जाएगा। हाँ जो भी है, हम यहाँ पे स्टार बोल लेते हैं, चलो ठीक है। ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ठीक है। अब बात ये है, या तो ये ट्रू हो सकता है या ये ट्रू हो सकता है, करेक्ट है ना। या तो यहाँ पे कोई नहीं एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, या फिर यहाँ पे कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ तो कैंट बोथ बी ट्रू, दोनों एक साथ ट्रू हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात ये है, क्या दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं, क्या कोई ऐसा तरीका निकलेगा कि दोनों एक साथ फॉल्स हो जाए। कैसे, क्या करें, जैसे एक रियलिटी हम बना देते हैं कि कुछ चिल्ड्रन स्मार्ट नहीं है, कुछ चिल्ड्रन स्मार्ट हैं। इस रियलिटी में क्या ये ट्रू बैठ रहा है, नहीं, इस रियलिटी में क्या ये ट्रू बैठ रहा है, जैसे नो चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन स्मार्ट, मैं कह रहा हूँ कुछ स्मार्ट है कुछ नहीं है, तो सर कुछ तो है। नहीं, बट ये कह रहे हैं कि नो स्मार्ट, बट सर हम तो ऐसा एक केस बना के किसी को भी कर सकते हैं फिर। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक हम अपनी रियलिटी चेक करेंगे बनाकर,
सवाल यही तो कह रहा है सवाल। हाँ जो भी है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल एक्चुअली यही कह रहा है। इनफैक्ट ये ईजियर साइड में है ये सवाल इन सारे केसेस में, क्योंकि यहाँ पे ये जो रियलिटी है ये हम इमेजिन कर पा रहे हैं, पॉसिबल है ना। कभी कभी हम रियलिटी इमेजिन नहीं कर पाते हैं, है ना। ये भी तो हो सकता है कुछ बच्चे स्मार्ट हों, कुछ स्मार्ट ना हो, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि अगर कुछ बच्चे स्मार्ट हैं तो नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट गलत हो गया, और कुछ बच्चे अगर स्मार्ट नहीं हैं तो ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ये गलत हो गया। तो यही होना चाहिए 1/3 होना चाहिए। ठीक है, तो यही होगा आंसर। चेक कर लेता हूँ। हाँ यही है। ठीक है ना। बाकी जरूरी नहीं आप इसी तरीके से बनाओ। ऑल चिल्ड्रन आर स्मार्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि स्मार्ट लोग हैं उसके बीच में चिल्ड्रन, आप ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम। एक्सट्रीम केसेस ज्यादातर हाँ गलत ही होता एक्सट्रीम केसेस ज़्यादातर गलत होते हैं। देखो ये जो स्टार और ये वाला है ना, अगर आप इस तरह नहीं बनाना चाह रहे हो ना, बहुत बेटर तरीका और बताता हूँ। ठीक है, स्मार्ट लोग और चिल्ड्रन आर स्मार्ट, ये सही है डायग्राम, है ना। अगर आप इस तरह नहीं बनाते, अगर मैं आपसे बोलता ना चलो मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई आप खुद से बनाओ, तो पक्का आप ये बनाते। ठीक है, सम चिल्ड्रन आर स्मार्ट का सम चिल्ड्रन आर स्मार्ट ऐसे बनेगा। ठीक है, नो चिल्ड्रन आर स्मार्ट ऐसे बनेगा, कुछ चिल्ड्रन है कुछ स्मार्ट है ना। फिर सम चिल्ड्रन आर नॉट स्मार्ट, इसका कैसे बनेगा, नॉट स्मार्ट। हाँ अब ये बताओ ये कैसे बनेगा। कुछ चिल्ड्रन मैंने बना दिया, फिर उसमें से एक वो हट बनेगा, जाएगा। बीच वाला ही बनेगा। नहीं, कौन सा, दोनों ओवरलैप करेंगे बस, उसमें दूसरी साइड शेड हो जाएगी। हाँ। दोनों ओवरलैप करेंगे लेकिन दूसरी साइड शेड हो जाएगी। हाँ अब मैं कह रहा हूँ बिना शेडिंग के कुछ करके देखो ना। ये तो मेरा तरीका था ही, है ना। वो उस तरीके से सारे लॉजिक्स क्रिएट हो पाते हैं, है ना। मैं कह रहा हूँ इसके लिए कोई लॉजिक क्रिएट कर पाओ ना ऐसे करके। मैं अज्यूम करो मैंने ये आपको नहीं बताया था कि शेड और स्टार का यूज करा जाता है। ठीक है, अब वेन डायग्राम आप बना सकते हो। एक सर्कल लेंगे स्मार्ट का, सर्कल ले लिया मैंने स्मार्ट का, इसके बीच में कुछ चिल्ड्रन डाल दो। ठीक है, सम चिल्ड्रन आर नॉट स्मार्ट, तो ये बन जाएगा, है ना। कुछ चिल्ड्रन है, ठीक है, जो कि स्मार्ट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो सम चिल्ड्रन आर स्मार्ट और सम चिल्ड्रन आर नॉट स्मार्ट लगभग सेम बन रहा है। स्मार्ट के बीच में चिल्ड्रन और फिर अलग से एक सर्कल बाहर। एक सर्कल दो सर्कल क्यों बनाने, चिल्ड्रन सब चिल्ड्रन कुछ बात नहीं। मतलब आप ये कर रहे हो ना, ये और लेकिन ये दोनों लिंक्ड है ना, तो फिर यही कर दो अलग दिखाने के लिए थोड़ा वो स्मार्ट। ठीक है, आप ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो ये चेक करने के लिए। ठीक है, या तो दोनों एक के अंदर एक आ रहे हैं, या ये अगर कोई ओवरलैपिंग, या तो पूरी ओवरलैपिंग है, नो ओवरलैपिंग है, ये साफ साफ कंट्राडिक्टरी है। ठीक है, लेकिन ऐसे बनाने में लॉजिकली ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, है ना। जो मैंने तरीका बताया उसमें साफ साफ दिखता है कि भाई ये चीज़ थी, या तो ये शेड था, और ये चीज़ थी ये शेड था, यार ये तो कंट्राडिक्टरी है। समझ गए, यहाँ पे साफ साफ कंट्राडिक्शन दिखता है, उसमें नहीं दिख पाता। ठीक है, बाकी इससे अगर आप उस तरीके से स्टार और शेड करके नहीं कर रहे हो, उससे बेटर तरीका फिर ये है, फिर आप सोच के करो, सीधे ही एक इमेजिनेशन बैठाओ कि क्या ये रियलिटी हो सकती है, क्या ये रियलिटी हो सकती है। समझ ना। चलो और कुछ टाइप के सवाल देखते हैं। एक अच्छा सवाल दिया था। ये है कि सवाल ये है, ऐसा करो लिखो कि कोई भी हाइपोथेसिस के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए हाइपोथेसिस। क्या कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी टेस्टेबल। ये आप बता रहे हैं, क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन में लिखा है
इट शुड बी टेस्टेबल, ठीक है। फिर सेकंड कि stated in a manner that it can be refuted. It can be refuted. Yes, साइंस इसी तरह काम करती है कि there should be a possibility to check if a thing is true or not. For example, हम ये बोले, अगर ये बोले कि there is God, is this statement scientific or not? No. Why? प्रूफ चाहिए ना, सब टेस्ट करने के लिए होना चाहिए। नहीं, बट हाँ, तो क्या आप क्या कह रहे हैं? प्रूफ चाहिए ना सर। प्रूफ नहीं, सिर्फ प्रूफ नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं। थ्योरी उसको टेस्ट ही नहीं कर सकते। वो तो टेस्ट नहीं है तो प्रूफ नहीं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉप दिस मार्कर इट वुड ऑलवेज गो अप इज ए साइंटिफिक स्टेटमेंट इन फैक्ट, बिकॉज इट इज टेस्टेबल, आई कैन टेस्ट इट, एटलीस्ट थ्योरेटिकली कोई टेस्टेबल तो हो, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एक हाइपोथेसिस की क्या है? पहली बात, ये टेस्टेबल हो, ठीक है, और अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट के क्राइटेरिया बैठे हों कि अगर ये चीज़ हो जाएगी तो इसको ट्रू मानेंगे, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो इसको फॉल्स मान लेंगे, ठीक है। हम मतलब कि पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट शुड बी टेस्टेबल, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटेड इन अ मैनर दैट इट कैन बी रिफ्यूटेड, कि मैंने इस तरीके से इसको स्टेट करा है कि मैं ये कह रहा हूँ जब भी इसको छोड़ूंगा ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर ये ऊपर गया तो मैं ट्रू हूँ, अगर ये नीचे गया तो मैं फॉल्स हूँ, है ना। तो इट इज स्टेटेड इन अ मैनर दैट इट कैन बी रिफ्यूटेड, ठीक है, ठीक है। ये साइंटिफिक स्टेटमेंट थी, इसको टेस्ट करा गया, रिफ्यूट हो गई, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं साइंटिफिकली प्रूवन टू बी नॉट ट्रू, ठीक है। बट देयर इज अ गॉड, ये स्टेटमेंट, ठीक है, थोड़ी सी फिलोसफी में आ गया मैं, देयर इज अ गॉड, दिस इज नॉन साइंटिफिक बिकॉज, क्योंकि टेस्टेबल नहीं है, या फिर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, जो भी है, जिस भी वजह से टेस्टेबल नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट टेस्ट इट एंड इट इज नॉट, मतलब जैसे, मतलब कैसे टेस्ट करा जाता है देयर इज अ गॉड, कि जैसे किसी को ऐसा होता है ना, किसी को एक्सपीरियंस हुआ है ना, मिस्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये नहीं, पॉइंट ये है, नहीं हो सकता वो सही बोल रहा हूँ, सब कुछ सही है, ठीक है, कि मेरे को मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने इतनी तपस्या करी इसके बाद, और ये करके, ठीक है, और सही श्रद्धा के साथ, और ये सारी चीज़ें। पॉइंट ये है कि श्रद्धा टेस्ट नहीं करी जा सकती, है ना, कि एग्जैक्टली कितना इंटेंसिटी चाहिए थी, जब टेस्ट नहीं करी जा सकती तो ये मिस्टिकल एक्सपीरियंस एक साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं हुई। फिर सर ऐसा हो सकता है कि साइंस जनरल टर्म्स पे चलती है, जब पर्सनल हो जाती है कोई चीज़ तो साइंस वहाँ पे ना ऐसा कुछ नहीं, सिंपल है। ये दो वो है, जनरलिटी पे चलती है, नहीं, ये दो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है, साइंस यहाँ से स्टार्ट होती है। जनरलिटी है ना, कि सबको दिख रहा है, अगर वो सही है तो वो सही माना जाएगा, अगर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस में हो रहा है ना तो उसे वो टेस्ट नहीं कर सकता ना कोई और, जरूरी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं, किसी के थॉट को हम टेस्ट नहीं कर सकते। वही है, या एक चीज़ टेस्टेबल हो और इस तरीके से लिखी गई हो कि हमें साफ साफ दिखे कि अगर रिजल्ट ये आएगा तो ये नॉट ट्रू होगी, तो रिफ्यूटेबल हो, ठीक है। तो यही उन्होंने एग्जैक्टली दे दी। और क्वेश्चन ये पूछा है कि 4 स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, इनमें से कौन सी हाइपोथेसिस के, एक अच्छे हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करती, ठीक है, और 4 स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। विच क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हाइपोथेसिस, ठीक है, और 4 स्टेटमेंट दे देते हैं। इज नॉट ए हाइपोथेसिस, है ना। क्या सबसे पहला है कि इंटेलिजेंट पर्सन्स हैव गुड मेमोरी, इंटेलिजेंट पर्सन है, नहीं, ये हाइपोथेसिस बताइए क्या होता है, इसके बेसिस पे हमें ये 4 स्टेटमेंट जज करना है। ठीक है। इन्होंने मतलब प्रॉपर फिलॉसफी का सवाल बनाकर भेज दिया ये, ठीक है।
पहला ये हो गया। फिर दूसरा, सम बर्ड्स आर एनिमल्स। एनिमल्स। सी, सम बिजनेसमैन आर डिसऑनेस्ट। ठीक है। और डी, नो बॉल्स आर ब्लैक। नो बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, ये 4 हाइपोथेसिस हैं। ठीक है, मतलब सीमिंगली 4 हाइपोथेसिस हैं। इनमें से कौन सी एक्चुअली हाइपोथेसिस होने के कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल नहीं करती है? आर यू श्योर? ऑनेस्टी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसमें डिसऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्टी को हम मेजर कर सकते हैं। सर हम डिसऑनेस्ट को मेजर कर सकते हैं, ऑनेस्टी को नहीं कर सकते कभी भी। कोई पर्सन अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी एक बार तो वो झूठ बोला होगा काइंड। डिसऑनेस्ट जैसे हमने बोल दिया, और बिजनेसमैन मतलब सम बिजनेसमैन आर डिसऑनेस्ट, तो वो डिसऑनेस्टी मेजर करनी पड़ेगी। हम उनसे देखने जाएंगे, मतलब कोई क्वेश्चंस पूछेंगे ना उनसे, फिर नहीं, क्वेश्चंस की बात नहीं है। मतलब हम इस तरह टेस्ट कर सकते हैं ना कि मतलब ऑनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, बट ये एक टेस्टेबल क्वालिटी है। ठीक है, कि हमने कई लोगों से पूछा कि भाई आपके एक्सपीरियंसेस में कब कब ये बंदा डिसऑनेस्ट रहा है। ठीक है, कि मेरे साथ ये कभी डिसऑनेस्ट नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, ये नहीं रहा, है ना। तो हमने जब ये सारी चीज़ें देख ली, स्टेटमेंट ये एक्सट्रीम वाली है। ये तो टेस्ट हो सकता है, मेमोरी टेस्ट हो जाएगी। क्या इंटेलिजेंट पर्सन कर सकते हैं? क्या हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटेलिजेंट पर्सन? वो पर्सन इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट पर्सन से गुड मेमोरी, तो हम फिर इंटेलिजेंट पर्सन्स को लाएंगे ना, फिर उनकी मेमोरी चेक करेंगे। इंटेलिजेंट कहाँ से आ गए? तुम्हें कैसे पता है इंटेलिजेंट है? किसके स्टैंडर्ड्स पे हम बेस कर आईक्यू लेवल से 2 आपको हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। ठीक है, कैन सब, अरे टेस्ट करो। क्या पहली बात, क्या ये टेस्टेबल है? हाँ, ये इन सबको टेस्ट कर सकते हैं एक्चुअली। सेकंड जो स्टेटमेंट है ना, उसमें प्रॉब्लम है। क्या वो इस तरीके से स्टेट करी गई है कि वो रिफ्यूटेबल हो? करी तो गई है सर, रिफ्यूट तो हो रही है। सब बर्ड्स आर नहीं, इसको मतलब जैसे ही है कि भाई हमने इस तरीके से ही कर दिया। ठीक है, कि इंटेलिजेंट पर्सन में गुड मेमोरी, हमें कोई बंदा मिला उसकी गुड मेमोरी थी, ठीक, हम ये कैसे कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट था या नहीं था? मैथ के सम सॉल्व करेंगे, इसी वाले सेकंड स्टेटमेंट में उसे कुछ ये कुछ स्पीच दे दी, वो फर्स्ट वाले मतलब जो भी है, मतलब पॉइंट बट मैं की बात है ना यार, याद कितना रहेगा उसे? खुला खुला लाइक आइंस्टाइन की मेमोरी नहीं, उसकी कमजोर, बात शायद नहीं कमजोर चल थी, अपने घर का एड्रेस भूल जाते थे बर्डन वो। नहीं है वो। It should be testable. ऑल Stated इंटेलिजेंट। in a manner it नहीं can ऑनली be लिखा हुआ इंटेलिजेंट पर्सन से गुड मैं कह रहा हूँ हाँ वो ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, No balls are black. जो मेरे हाँ, according चलो to नो first or नो second नो बॉल्स आर ब्लैक, ये बताओ ये क्या ठीक है। क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? और इस तरीके से भी स्टेट करिए, बहुत सिंपल है ना। ठीक है, वो बात अलग है कि ये ट्रू नहीं निकलेगी, है ना, बट ये साइंटिफिक है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस के एक मतलब क्राइटेरिया को फॉलो करती है। इट इज़ ए साइंटिफिक हाइपोथेसिस। ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, सम बर्ड्स आर एनिमल्स, टेस्ट कर सकते हैं कि एनिमल्स हैं, है ना, हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है। हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है। हो सकती है। ठीक है, अब बात ये है कि ये हाइपोथेसिस को फॉलो कर रही है कि नहीं। ऑनेस्टी को मेजर कैसे करेंगे? साइंटिफिकली कैसे मेजर करेंगे? सेम ऐसे अगर जैसे देखो किसी से आपने जाके पूछा ये ऑनेस्ट है नहीं है, उसने कह दिया हाँ है। Lie हमने किसी- detector हमने test. किसी से जाके पूछा गॉड है, वो तो कह दिया हाँ है। प्रूफ कहाँ गया उसका हाँ। कि वो ऑनेस्ट है या नहीं? ये तो एक इंटर इंटेलिजेंस को तो मेजर कर सकते हैं ना। हाँ। कोई क्वेश्चन पूछ के जीके IQ levels हो सकता है, intelligence मैथमेटिक्स का। का क्वेश्चन पूछ लिया कि इंटेलिजेंट है या नहीं है, फिर उसकी मेमोरी चेक कर लेंगे
तो वो तो सर इंटेलिजेंट में बस एक पर्सपेक्टिव आ रहा है ना, क्या एकेडमिक ऐसे तो कुछ नहीं आता है। इंटेलिजेंस Intelligence तो काफी जरूरी थोड़ी है सर, सारे academics उसका ही तो होता काफी सारे आईक्यू डायमेंशंस लेवल होते क्या हैं। होता है एटलीस्ट उसको टेस्ट कर सकते नहीं, हैं। Honestly, वो तो इंटेलिजेंस test जरूरी नहीं है ना, कर सकते हैं। एकेडमिक्स ही, इमोशनल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस होता है, एकेडमिक ही होती है एक तरह से। इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, वहाँ पे तो एकेडमिक की बात साइकोलॉजिकल है। इंटेलिजेंस। नहीं नहीं ये बात सही है, ये हम इंटेलिजेंट भी डायनामिक हमें हाँ इंटेलिजेंट डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। एकेडमिक की जरूरी नहीं है। सर छोड़ो फिर। सर ये first दोनों thing ही है। स्ट्रेट बट बिजनेसमैन डिफाइन करना आसान है, डिसऑनेस्ट डिफाइन करना तो क्या नहीं नहीं बात ये है कि उस मतलब फॉर एग्जांपल हम क्या डिसऑनेस्टी का हम टेस्ट ले सकते हैं क्या, एक टाइप का टेस्ट कि नहीं लाइव डायरेक्टर की नहीं, मान लो कि क्या कहते हैं मतलब उसको एक शॉप पर ले गए, ठीक है, उसने 100 रुपये दिए, ठीक है, और काट के उसने 110 वापस कर दिए, सामान भी दे दिया, उसको लगा 200 रुपये मिले थे, उसने रखे कि नहीं रखे। वही डिसऑनेस्ट प्रूफ करना इजी है, ऑनेस्ट प्रूफ करना टफ होता है Honest? काइंड ऑफ। तो हम ऑनेस्ट प्रूव भी नहीं कर रहे ना, हम डिसऑनेस्ट ही चेक कर रहे हैं। Honest. वो तो प्रूफ हो सकता है, उसने इतने पैसे दिए, उसने इस बार नहीं दिया है, मतलब कंडीशन है ये हो सकती है। ये देखो ठीक इसको है। इसको चेक करने के लिए सारे बिजनेसमैन लाने हैं और उनको चेक करना है, गुड मेमोरी हमारी चेक हो जाएगी, ठीक है, हमने उसको पैराग्राफ उसमें से बताया। term भी सम यूज हुई है ना, हाँ कुछ हाँ डिसऑनेस्ट है, हाँ जरूरी थोड़ी है सब। नहीं नहीं बट इस पे नहीं जाएंगे। किसी को शॉर्ट टर्म हाँ, मेमोरी हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सम दिया है या नो दिया है Okay. है ना, वो हाइपोथेसिस है। बात ये है कि टेस्टेबल है कि नहीं। है ना, बर्ड्स आर एनिमल्स। हाँ ये तो टेस्टेबल है, ये तो टेस्टेबल है। ये डिसऑनेस्टी वाला शायद नहीं हो सकता। हाँ। गुड मेमोरी भी टेस्ट हो सकती है। अगर सी नहीं हो डिसऑनेस्ट भी एक्चुअली उस तरीके से टेस्ट हो IQ से- सकता है। IQ से क्या होता है? IQ से इंटेलिजेंट क्वेश्चन। बट वो उसके वो क्रिटिज्म है कि वो वाकई में इंटेलिजेंस है कि नहीं। क्रिटिसिज्म है यहाँ थोड़ी लिखने हैं। हाँ यहाँ पे क्रिटिज्म नहीं लिखना, बट द पॉइंट इज कि आंसर देखने से फिर इसका नहीं, आंसर नहीं। क्या है वैसे इसमें? पता नहीं। हाँ यूपीएससी ने कितना दिया है, क्या दिया है? मुझे ए और सी दोनों लगता है। दोनों ऑप्शन क्या है पहले तो ये पता। ए लिखा हुआ है। हाँ, ए यूपीएससी का ठीक है एक तरह से। वो भी ठीक है। वो क्या रीजन क्या दिया तो कुछ दिया है क्या? ये कि इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं कर सकते, टेंजिबल है या नहीं है। एक बार नहीं दे सकते ना तो स्टेटमेंट में कॉन्ट्रैक्ट अजीब ही लग रहे हैं। ए और सी इंटेलिजेंस को तुम नाप नहीं सकते बट डिसऑनेस्टी को तुम मेजर कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये गलत इसलिए है क्योंकि इंटेलिजेंस को नापने के लिए गुड मेमोरी होनी चाहिए। क्या? अगर हम आईक्यू से भी नापेंगे तो उसकी मेमोरी तो होनी चाहिए, हाँ, तभी तभी वो याद रखेगा और तभी आईक्यू में intelligent इंटेलिजेंस उस लेवल पर आ नहीं देखो हाइपोथेसिस के दो कैरेक्टरिस्टिक थे, सिर्फ आप उस हिसाब से चलो, ठीक है, हम ये टेस्ट कर पा रहे हैं। हाँ ये जो हम है वही को हम सिर्फ टेस्ट कर सकते हैं, मतलब टेस्टेबल तो है ये, ठीक है, बट इज इट स्टेटेड इन अ मैनर दैट इट कैन बी रिफ्यूटेड। आप ये बता रहे हो कि इट मतलब कैन नॉट बी रिफ्यूटेड साइड पे जा रहे हो, मैं कह रहा हूँ कैन इट बी रिफ्यूटेड। इज इट पॉसिबल टू रिफ्यूट इट। मतलब गलत ठहराना कुछ मतलब कोई एक तरीका हो कि हम ये बता दें कि अगर टेस्ट ये निकल कर आया तो मैं इसको रिफ्यूट मान लूंगा। मेमोरी का इंटेलिजेंस और गुड कोई ऐसा तरीका बताओ। रिलेशन नहीं है दोनों के बीच में कुछ भी। नहीं कोई ऐसा तरीका बताओ कि इसको मैं रिफ्यूट कर सकूं। इसको मैं रिफ्यूट कर सकूं। नहीं कर सकते। नहीं क्या कोई ऐसा टेस्ट हो सकता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मेरे कोई पर्सन इंटेलिजेंट हो बस उसे मेमोरी लॉस की दिक्कत हो। अगर किसी पर्सन का इमोशनल इंटेलिजेंस हाई है और आईक्यू लेवल थोड़ा कम है तो उसकी मेमोरी गुड हो, ये हम बोल नहीं सकते। जरूरी थोड़ी है। हाँ हम बोल नहीं सकते। बट व्हाट इज इंटेलिजेंस? वही तो प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ा ठीक है। है। हाँ यहाँ पे एक्चुअली पता है क्या, To learn, adapt and solve problems. हाँ अब वो क्या कहते हैं, Solve करने से। ये मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं वो वाली प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है कि हम इंटेलिजेंस को ही यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं।
आसानी से, है ना। जहाँ पे भी डेफिनेशन की प्रॉब्लम होती है वो टेस्टेबल नहीं होती। इंटेलिजेंस गॉड की तरह होगी ना। हाँ, इंटेलिजेंस गॉड की तरह हो रही है यहाँ पे, तो उनको डिफाइन नहीं कर पा रहे। जब डिफाइन नहीं कर पा रहे तो उसको टेस्ट क्या करेंगे। चलो एक है, अच्छा एक सवाल दिया हुआ है कि इसमें वेन डायग्राम बनाकर दिखाना है। मतलब 4 ऑप्शन थे कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम ठीक है। और स्टेटमेंट थी सम टुक ओनली कि एक डिनर पार्टी है, ठीक है, बोथ फिश एंड मीट आर सर्व्ड, ठीक है। तो सम टुक ओनली फिश, अब ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। एक डिनर पार्टी में फिश एंड मीट सर्व करी गई है, ठीक है, और 3 स्टेटमेंट दिए हैं। फिर सम टुक ओनली फिश, सम ओनली मीट, सम मीट कैटेगरी से लग रहा हाँ फिश, सम कैटेगरीज हो गई। ओनली मीट, ठीक है। फिर देयर वर सम वेजिटेरियन who did not accept either, some did not take either, ठीक है। और फिर rest accepted both fish and meat। है। 2 सर्कल ओवरलैप और एक तीसरा बिल्कुल अलग, तो बताना क्या एक यूनिवर्स के अंदर भी है। हाँ, अब हमें बताना है कि क्या है इसका वेन डायग्राम एक यूनिवर्स सबका। अब ये कह रहे हैं क्या ये है वेन डायग्राम। नहीं। हाँ, फिर ये तो है। अरे 1 मिनट रुक जाओ। यूनिवर्स की बात चलेगी। अपने दूसरे यूनिवर्स बना दिया। ऑप्शन है क्या ये लग रहा है मेरे को। यही लग रहा है ना। कैसे, ये क्या चीज़ है। ये तो यूनिवर्स हो गया। यूनिवर्स हो गया, ये ठीक है। वेजिटेरियन हो गया। वेजिटेरियन हो गया, ये फिश और मीट हो गया। ये फिश एंड मीट हो गए, ठीक है। और सम ने ओनली फिश, सम ओनली मीट, कुछ ये वाले थे कुछ ये वाले थे, किसी ने कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। रेस्ट एक्सेप्टेड बोथ, है ना। सी माइनॉरिटी तो हो सकता है सर। सी में तो वो पार्टी में ही नहीं आया ना, पार्टी से ही निकाल दिया। हाँ, पार्टी से ही बाहर हो गए ना वो। नाराज पे जा भी सकते हैं। नाराज हो गए ना, जला हाँ, दिया गया। मतलब ये क्या है, हाँ ये सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि ये यहाँ पे जो यूनिवर्स है ना हमारी पार्टी है ना, ये प्रॉब्लम है। वेजिटेरियंस को घर भेज दिया। वो डांस करना चाहिए। ठीक है, बट हमें ये बताना है कि देयर वर सम वेजिटेरियंस, है ना, इसलिए एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे यूपीएससी ने ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि नहीं। यस, बिल्कुल यही है। नॉनवेज में नहीं आता क्या सर? पता नहीं, चलो एक रिसेंट सवाल करते हैं कोई सा, कि 2 स्टेटमेंट दिए, ऑल कैट्स आर डॉग। सबसे पहला, ऑल कैट्स आर डॉग। सारी बिल्ली कुत्ते हैं। ये कौन सा म्यूटेंट है? ऑल कैट्स आर डॉग्स। नाम डॉग हो। है, हाँ वही तो, ठीक है। ऑल कैट्स आर ब्लैक। ब्लैक। ठीक है, अब कंक्लूजन 1 है, ऑल डॉग्स आर ब्लैक। यस,
तो कंक्लूजन 1 ये कह रहा है, सारे कैट्स डॉग है और सारे कैट्स ब्लैक है, तो सारे डॉग्स ब्लैक है। कोई भी डॉग वाइट नहीं। डायग्राम बनाना पहले। कंक्लूजन 2 क्या कि सम डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर ब्लैक, डॉग बड़ी कैटेगरी है। ठीक है। और स्टेटमेंट ये कह रहा है कि स्टेटमेंट हमारा जो सवाल है वो ये है कि 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, बोथ करेक्ट है या नाइदर। उसने बोला कुत्ते बहुत सारे हो सकते हैं, पर कुछ सारी बिल्लियां हैं वो कुत्ते हैं, हमें नहीं पता ना। सर सेकंड है इसका। हाँ, और सवाल इन्होंने अच्छे से लिखा था क्या कि विच ऑफ द अबव कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द 2 गिवन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट। ठीक है, तो खाली ये सही है, खाली ये सही है, ओनली लिखा हुआ है, बोथ सही है या नाइदर। सेकंड बहुत सेकंड पक्का? हाँ हाँ सेकंड, बोथ नहीं है। डॉग की कैटेगरी बड़ी हो गई ना, उस कैटेगरी में सारे कैट्स हैं, वो कैट सारी ब्लैक है। अब ये हैं ऑल कैट्स आर, हाँ डॉग की कैटेगरी बड़ी हो गई, ठीक है। मान लो ये सारे डॉग थे, ठीक है, और ऑल कैट्स आर डॉग। अब यहाँ पे कैट हो गई और ये ब्लैक हो गए, इसके और ये डॉग हो गए, कैट के कैट्स अंदर में भी अंदर वो ब्लैक कलर का हो गया। है ना। वही कैट सारी ब्लैक है। अब एक डायग्राम इसका भी बना लेंगे, इसका भी डायग्राम ऐसे ही बन रहा है कि यहाँ ब्लैक हो गए, ठीक है, और इसके अंदर कैट हो गई, ये है ना। अब ये यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेट्स मर्ज दीज डायग्राम जो लॉजिकली इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, है ना। क्या लग रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये डॉग, ये ब्लैक और ये कैट, ठीक है। क्या ऑल कैट्स आर डॉग? यस। ऑल कैट्स आर ब्लैक? यस। हो गया। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं, एक्चुअली लॉजिकली ये बैठ रहा है। क्या मैं इसको यूं करके हल्का सा भी इस कैट को यहाँ निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकते। ऐसे ही मैं वहां नहीं निकाल सकता, मैं कहीं नहीं कर सकता एक्सेप्ट यहाँ। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं कैट लिख दूं पूरे में, बट वो भी ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्यू डॉग्स बट नॉट कैट, तो हमें यहीं पे करना पड़ेगा ये। पर्सनल हो गया। ठीक है, तो कौन सा सही है कि क्या ऑल डॉग्स आर ब्लैक? नो। क्या सम डॉग्स आर ब्लैक? यस, सम डॉग्स आर डेफिनेटली ब्लैक। ठीक है, तो ये सही है ना। ठीक है, ये तो हो गया। अब कुछ ना एक आध क्वेश्चन है जो कि इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। या चलो 1-2 सवाल और करते हैं, ठीक है। बाकी हमारी रीजनिंग लगभग क्या हो ही गई, ये इस टाइप के सवाल आते हैं सारे, ठीक है। कल फिर दोबारा एनवायरनमेंट? हाँ, फिर वापस एनवायरनमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है कि इफ पेन इज लेस देन पेंसिल एंड पेंसिल इज लेस देन बुक, but book is greater than cap. Yes. ठीक है, तो इनमें से कौन सा ट्रू हो सकता है? फिर ए है कि पेन इज ग्रेटर देन कैप, बी है पेन इज लेस देन बुक, सी है पेंसिल
इक्वल टू कैप डी पेंसिल ग्रेटर देन कैप। ट्रू बताना है इनमें से। हम्म ट्रू बताना है इसमें से। बी तो बी ट्रू वाली है। है बस, और बी तो कोई सी नहीं है। ट्रू है। पर चारों ट्रू हो सकते हैं। नहीं, अब सवाल ये पूछा है कि अच्छा देन विच आर द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, बी वाली है ना, बी इज ऑलवेज ट्रू, सिंपल। पता नहीं क्यों पूछ लिया था ये। ठीक है, कौन सी ईयर में दिया था? हाँ ये 2018 में। कितने हार्ड क्वेश्चन थे? चलो अब एक सवाल करते हैं जहाँ पे इमेजिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि एक सॉलिड क्यूब है ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड, सॉलिड क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर साइड पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस। ठीक है, सॉलिड क्यूब 3 सेंटीमीटर साइड, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, पेंटेड ऑन ऑल इट्स फेसेस, ठीक है, इज कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड। ठीक है, अब सवाल ये पूछा है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स वुड हैव 2 फेसेस पेंटेड। हमने इसको 3 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है, हमने फिर इसको कट कर दिया इन 1 सेंटीमीटर क्यूब्स, ठीक है, इक्वल साइज के 1 सेंटीमीटर क्यूब्स में कट कर दिया। और सवाल है कि 2 फेसेस पेंटेड कितने क्यूब्स होंगे? सिर्फ 2 फेसेस। यस, या मिनिमम 2 फेसेस। हाँ, विद ओनली 2 फेसेस। 2 फेसेस पेंटेड। 1 सेंटीमीटर की। इस तरह सोचो, रोस्ट करा था हमने पनीर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर क्यूब का, और उसको 1-1 सेंटीमीटर करके ऐसे काट दिया, ठीक है। अब हमें बताना है कि ऐसे कितने पनीर के टुकड़े होंगे जिसके 2 फेसेस रोस्टेड होंगे। बीच वाले आएंगे, कौन से वाले? ऊपर वाले का सब बीच वाली रो में जब कटेगा तो आएगा ना। नहीं, ऐसे कट करोगे, मतलब ऐसे में कट करा तो इसके भी बस फेसेस होएगा ना। डायग्राम बनाओ, इमेजिन करो। 20 तो नहीं है? ऑप्शन में भी 20 नहीं है। 12, 8, 6, 4। 12, 8, 6, 4। 12 12 ही लगा। 20 शायद। और नहीं, 12 नहीं है। तो 8। सिर्फ 2 ही फेसेस हैं? 2 ही फेस पेंटेड, तीसरा तो नहीं है? तीसरा नहीं। अच्छा। क्वेश्चन 8 समझ है, नहीं आया। 8 एक 3 सेंटीमीटर क्यूब है, उसके सारे फेसेस को हमने पेंट कर दिया। उसके बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल क्यूब्स में बांट दिया। कई कई हाँ, मेनली हम कैसे काटेंगे, अगर इक्वल क्यूब हमें बनाना है तो वैसे ही काटना पड़ेगा, है ना, मतलब 27 इसके बनेंगे। और हमें ये बताना है कि कितने क्यूब्स बनेंगे जिसके सिर्फ 2 ही फेसेस पेंटेड हैं। किसी में 12। बीच वाली लाइन में ऊपर नीचे 8 वाला है। है। 8 कैसे? 8 है। हर साइड पे बीच वाली रो के ऊपर नीचे वाला है। 8। जो चलो। दोनों और तरफ से 8 में टच है। से 12 नहीं होगा सर? तो 6। हाँ ऐसे कटेगा। हाँ, ऐसे ही काटेंगे, 6 ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कौन से वाले हैं जो 2 फेस पेंटेड ऊपर है? नीचे, राइट और इधर वाला, ये वाला, और नीचे वाला, ये वाला, और राइट और इधर वाला, ये वाला, ऐसे ये ही वाला, नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और सब ऐसे साइड में हो जाएंगे 4। है ना। अब सवाल ये है कि हम कैसे गिने इनको। 12।
ठीक है, 12 कैसे? 8 और 4 बार। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी आ रहे हैं सब के सब एक एज के अलोंग आ रहे हैं, वो डबल हो गए ना 6 ठीक है। एक एज पर एक ही आ रहा है, इस एज पे क्या एक से ज़्यादा आ पा रहा है? नहीं, है ना। तो सारे एजेस काउंट करने हैं, 12 एजेस होते हैं। पनीर नहीं ले जा सकते? नहीं, आप इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे कि सुनो आप कैसे इमेजिन करोगे कि टॉप वाला है, इसमें ये ठीक है, बॉटम में भी यही 4 आएंगे, ठीक है, बीच वाले में 1 2 3 4 जो कॉर्नर है वो आएंगे। 8 कैसे बता रहा था भाई? ऊपर नीचे काउंट कर लिए, बीच वाले नहीं करे, है ना। मैंने पहले कॉर्नर वाले भी कर लिए थे। मैंने 20 बता। ठीक है, और इसको सबसे बढ़िया इमेजिन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले ये गिनो कि तीनों फेस वाले कितने हैं, तीनों फेस वाले कितने हैं? 8 है ना, वहाँ और फिर ऊपर 4, ठीक है, ये हो गए। आपको अगर ये वाले एलिमिनेट हो गए, और सिंगल फेस वाले कितने हैं? 6 ठीक है, 6, तो 8 हो गया, 6 हो गया, और कोई ऐसा जिसमें कोई भी फेस ना हो, पेंटेड अंदर है यार, एकदम अंदर वाला। टोटल कितने थे? क्या थे? टोटल कितने बने थे छोटे क्यूब? 27, ठीक है। अब 27 में से ये सारा माइनस कर दो, हाँ इतने में तो गिन ही लोगे। 15 माइनस करो, 17 इसमें से 15 माइनस करे, कितने हो गए? 12। अंदर एक क्यों रहेगा सर? यस, एक ही रहेगा। बोलो नहीं है ना। क्या था? ठीक है, तो ये कुछ इमेजिनेशन वाले सवाल हैं। एग्जाम में आप पेपर मिलता है? नहीं, आखिरी शीट पे करना होता है। आखिरी शीट पे? कर सकते हैं सर, कहाँ? ऊपर लिख देंगे रेफ वर्क। नहीं, उस पर लिखा होगा। प्रीलिम्स में भाई हाँ, लिखा होगा। मतलब ऐसा नहीं मिलता है, जेई में मिलता है एक अलग से, वो मिलता है स्क्रिबल पैड। तो एक शीट पे पूरा पेपर करना होता है। है नहीं, आप जनरली, मैं तो उस पर जाता भी नहीं था। नहीं, दिमाग नहीं, वही पे मतलब उसके हाशिए पे करोगे ना आप, क्या? साइड में मतलब साइड में। जो लाइन सी होती है। ठीक है, बस यही है, और तो मेरे को कोई ऐसे लग नहीं रहे सवाल। अच्छा, एक सवाल ये भी कर सकते हैं चलो कि एक ऑफिस है जिसमें द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक टी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली कॉफ़ी। ठीक है, तो हम बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है मतलब पूरा? बताता हूँ। एक ऑफिस है जहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन जो टी लेते हैं, ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफी। राइट, एक ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है कि द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक कॉफी इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक ओनली टी है। द नंबर ऑफ पर्सन who take coffee is twice the number of who take only tea। ये क्या बात है? स्टेटमेंट वाले हैं क्या? ऑफिस अलग तो नहीं है सर इनमें क्या? पता है, the number of persons who take tea is twice the number of person who take only coffee। only coffee है, तो ये सब नहीं है, ठीक है। tea is twice only coffee, ठीक है, and coffee is twice only tea। ठीक है, स्टेटमेंट समझ नहीं आया। क्योंकि कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बोथ लें। ये बहुत बड़ा हिंट हो गया है, ये सॉल्व करने लायक हिंट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन को हम डाउट नहीं करेंगे, सबसे पहली चीज़, ताकि हमें सटल हिंट समझ आ जाए। ठीक है, अब सवाल ये है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं, the sum of the number of persons who take either tea or coffee or both
इज 4 times द नंबर ऑफ पर्सन हु टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, क्या कि स्टेटमेंट एक है कि वो लोग जो टी या कॉफ़ी या बोथ लेते हैं इज 4 times उन लोगों का जो बोथ लेते हैं। समझ रहे हैं? स्टेटमेंट 1 ये है। और दूसरा स्टेटमेंट ये हमें ये बता रहे कि दोनों स्टेटमेंट्स में कौन से सही है, या तो एक सही है दूसरा सही है, दोनों है, कोई भी नहीं। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सम ऑफ पर्सन जो कि हु टेक ओनली कॉफ़ी एंड दोज हु टेक ओनली टी is twice the number of person who take both, is twice both। आपको ये चीज दी हुई थी, इनकी मदद से ये बताना है क्या बताना है उसमें? कि आइदर 1 ट्रू है या 2 ट्रू है या बोथ या नाइदर। A, B, C, D। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये 2 कंक्लूजन्स हैं। इसमें कौन सा पहले कंक्लूजन? वाले में ओनली टी प्लस ओनली कॉफी प्लस बोथ, ये है ना? हाँ, सेकंड में पहले में नीचे वाले में ये, हाँ टी प्लस ओनली कॉफी प्लस बोथ, हाँ, प्लस बोथ इज इक्वल टू 4 times द बोथ। सेकंड ऑप्शन ठीक है। सेकंड वाला ठीक है। हाफ ऑफ टी प्लस कॉफी ओनली वाला इज इक्वल्स टू बोथ आएगा, वो उधर इनटू में चल जाएगा, तो सेकंड वाला। मैं तो वही डायग्राम बना। हाँ, वो सबसे आसान है। मैं तो इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन, चलो इक्वेशन से करो। इक्वेशन का वो हो जाएगा ना, ओनली कॉफी का t/2 हो जाएगा, ओनली टी का 2 सॉरी c यहाँ पे ना दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे वेरिएबल बन जाएंगे नहीं इक्वेशन से। नहीं है सेटिस्फाई हो जाएगा ना नीचे कैसे? वाली? दो करके दीजिए जरा आप। अच्छा चलो, ओनली टी, तीन इक्वेशन सुनो सुनो, मुझे मैथ नहीं आती। ओनली टी, जो ओनली कॉफी को सी लिख देते हैं, ओनली टी को टी लिख देते हैं, ठीक है, और बोथ वाले को बी लिख देते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा इस हिसाब से, ये बोथ एंड ओनली टी दोनों मिलाकर है ना, तो ये b प्लस टी इज इक्वल टू 2 times c, ठीक है। और ऐसे ही आप कह रहे हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू 2 times t, है ना, ये चीज कर रहे हैं हम। अब बात ये है कि t प्लस सी प्लस b इज इक्वल टू 4 times b, क्या ये हाँ? गलत नहीं है इक्वेशन। क्यों? तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये है t, ये है c और ये है b, ठीक है। और ये बोला है कि ओनली, ये t पूरे को नहीं बोल रहा मैं, t ये है, c ये है, वेन डायग्राम ऐसे बनाया, ठीक है। इतना ही है t, इतना ही है c और इतना है b, है ना, इस तरीके से। अब बोला है कि जितने भी लोग टी पीते हैं, यानी कि b प्लस टी लोग पीते हैं, ठीक है, इस ट्वाइस ओनली कॉफी वाले, ठीक है। ऐसे ही b प्लस सी, जितने भी लोग कॉफी पीते हैं, यानी कि b प्लस सी इज ट्वाइस ये वाले, है ना। वेन डायग्राम से सर ये नहीं बता पाएंगे ना, डबल या 4 टाइम्स। हाँ, तो इक्वेशन की हमें जरूरत भी पड़ेगी। बता पाएंगे सर ऐसे? अगर हाँ, आप अज्यूम करके चलोगे, वहाँ पे 2 लिख दो और 1 लिख दो। हाँ वही, वो अज्यूम करके चलोगे, 2 और 1 करके, हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये काम करते हैं कि c को कॉमन ले लेंगे ना इसमें, है सी को कॉमन ले लें, कैसे आ जाएगा? या एक सेकंड, c is equals to 2t minus b, और फिर c को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2c से कॉमन हो जाएगा, इक्वल में रखे वेन जाएंगे डायग्राम दोनों। में कर दो। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि इसमें सी ऐड कर दूँ, यहाँ से ये ठीक है, इसमें टी ऐड कर दूँ, ऐसे भी कर दो सर। है ना, और दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो इन दोनों इक्वेशन पे मैंने ये कर दिया, इसमें सी ऐड करा तो b प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 3c, है ना। ऐसे यहाँ पे कर दिया b प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 3t, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये वाली चीज़ हमारे आ जाएगी, ये है ना, b प्लस सी प्लस टी, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस, ये 6
सॉरी नहीं 3 टाइम्स 3 टाइम्स टी प्लस सी, ठीक है। ये लेकिन हमारे पास टी प्लस सी आ रहा है। हाँ ये मैंने क्या ही कर रहा हूँ, मेरे को तो बी निकालना था ना। सर वेन डायग्राम से बट ये सर 3 ये टाइम्स कैसे आ गया? वाले में डायरेक्ट हम वैल्यूज भी डाल 3 सकते टाइम्स हैं। कैसे आ गया सर? ऐड करा ना मैं। हाँ हो गया आ गया। वो तो आ Second जाएगा। वाली स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे ओनली कॉफी, तो ये हाफ टी हो जाएगा, t/2 ओनली कॉफी हो जाएगा और c/2 ओनली टी हो जाएगा। क्या फिर से? जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में ओनली हाँ उससे बेटर तो फिर वही है ना कि हम डाल दें उसमें वैल्यू, ठीक है, उससे भी 2 लाइन में आ गया है ना। तो वो आपने कैसे करा होगा कि यहाँ पे आपने डाल दिया होगा वैल्यू सेट 2। मतलब सर पूरे को टी और कॉफी मान रहे हो ना। हाँ बीच को हटाओ, बी को हटा दो वहाँ से। क्यों? अरे हटा दो नहीं, अच्छा ठीक है हटा दिया। मतलब टी बस ये बन जाते हैं। टी कुछ प्लस लोग दोनों पीते हैं वो बीच वाले मान लिए है ना। हाँ तो वहाँ पे क्या लिखा है, सर जितने लोग टी पीते हैं हाँ। वो कॉफी पीने वाले के ट्वाइस है। हाँ तो उस पूरे टी और बी को मिला के 2 लिख दो वहाँ पे। जितने लोग टी पीते हैं ये इसके ट्वाइस है। तो उस पूरे में 2 आ जाएगा। अच्छा इस पूरे को टू बोल देंगे, इस पूरे को 2 बोल देंगे, और बीच में आ जाएगा 1। मतलब तो 1 1 1 2 लेंगे तो वो बना जाएगा, उसको 2 लेंगे तो वो बना जाएगा। हाँ और जो 2 आ रहा है वो एक साइड और बीच को मिला के आ रहा है, मतलब तीनों 1 1 1 है। तीनों 1 1 1 है ना। हाँ वही तो तीनों 1 1 1 मान लो, तो वो दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रही हैं, है ना। नहीं हो रही, नहीं दोनों हो रही हैं। 4 बोथ वाली नहीं हो रही। टी इज इक्वल टू नहीं वो टी पीने वाले, वो वाली हाँ टी पीने वाले ओनली कॉफी वाले के ट्वाइस हो गए, है ना। तो ये एक्चुअली 1 1 1 है ना। हाँ एक्चुअली मैं वही इसको ना वो उसी सेंस में लाना चाह रहा था, है ना। इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और लंबा करना पड़ेगा बट एनीवे। तो इसको 1 1 1 मानोगे, ये दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, है ना। अब ये हो गया 3, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, है ना। 3 इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना, ये गड़बड़ हो गई। और ये सेटिस्फाई हो रहा है इस तरीके से। मुझे मैथ आती है लॉजिक से, हाँ नहीं सही है, ठीक है। अगर नहीं मान लो अगर हमें करना भी होता ना तो फिर हम क्या करते कि आई थिंक ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि सी को यहाँ पे मैं नीचे ले आऊँ। इसमें भी अगर t/2 प्लस c/2 करते हैं, मतलब सेकंड इक्वेशन में डालते हैं, हाँ अगर यहाँ पर ये t/2 हो जाता है, ये ओनली कॉफी बचते हैं, c/2 हाँ, ओनली टी तो यहाँ पर only डाल tea। देते तो हाफ टी ओनली कॉफी प्लस ओनली टी इज इक्वल्स टू बोथ आता हाँ। है, उधर जाता तो 2 ठीक है। हाँ तो ये सेटिस्फाई हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन दोनों की मदद से ये आ जाए, है ना। कोशिश मेरी ये थी, चलिए छोड़िए है करके देखें क्या एक बार। अगर ये b/2 प्लस t/2 इज इक्वल टू सी कर दूँ मैं वहाँ पर, और b/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू टी कर दूँ, ठीक है। और दोनों को ऐड करने की कोशिश करूँ तो यहाँ b आ जाएगा और ये आ जाएगा t/2, क्योंकि दोनों को ऐड कर दिया तो ये कट जाएगा, और प्लस c/2, तो b आ रहा है हमारा 2b इज इक्वल टू t प्लस सी। दोनों ऐड हो गए ना, अच्छा सॉरी हाँ, b इज इक्वल टू टी प्लस सी ये आ रहा है ना। तो t प्लस c/2 बाय टू एकदम सही है ना। तो हाँ तो 2b इज इक्वल टू टी प्लस सी आ रहा है, 2b इज इक्वल टू टी प्लस सी, और t है ये तो ये चीज़ आ गई यहाँ से, ठीक है। बट ये रिलेशन क्या हमारा आ पा रहा है कि किसी तरीके से, कि मैं किसी तरीके से t प्लस सी प्लस बी लिख दूँ इज इक्वल टू, तो t प्लस सी तो हमें पता ही है क्या है 2b 3 भी आ जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 3b, है ना। तो 4b आया नहीं रहा, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो बस यही है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास और कौन से सवाल होते हैं, वो होते हैं पैराग्राफ वाले। उसको कैसे करना है, कोई ट्रिक पता है? इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन, वो तो पढ़ना है पूरा रीड इंग्लिश क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हाँ सबसे पहले तो ये देखो कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पैसेज में से 3 सवाल हो रहे हैं,
ठीक है। इस पैसेज में 2 सवाल हो रहे हैं, किसी पैसेज में टाइम तब इन्वेस्ट करो जब एक से ज़्यादा सवाल हो रहे हो, ठीक है। एक खाली एक के भी एक के भी दे देते हैं, मतलब है ना, एक पैसेज में से 3 क्वेश्चन देती है, 7.5 नंबर, ऐसे ही है। है ना। कभी कभी वैसे एक वाले भी अच्छे होते हैं, आसान होते हैं। देखो जैसे ये डिपेंड करता है क्या, कि मान लो अगर आपका कोई पैसेज छूट गया था, लास्ट के आपके पास 10 मिनट बचे हैं, तो सिंगल सिंगल वाले ढूंढो कि जल्दी से पढ़ा आंसर कर दिया, जल्दी से पढ़ा आंसर कर दिया, है। हाँ शायद, हाँ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। उसमें ये भी होता है कि ये पैराग्राफ पढ़ो, उसमें ये जो शब्द था इसका मीनिंग क्या है, सिनोनिम, एंटोनिम, है ना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेटर तरीका क्या है, बेटर तरीका क्या है कि आप उसका क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ो, ये सबसे आसान तरीका है इस चीज़ को सॉल्व, है। आसान होते हैं जब वर्ड की नॉलेज हो। चलो ठीक है, फिर कल ऐसा करते हैं, फिर एनवायरनमेंट करते हैं। ये हमारा सी सेट हो गया, है ना। और अब एक काम करेंगे कि इस संडे को एक टेस्ट कर लेंगे, और मैंने क्या बोला था कि हम PYQ करेंगे सीधे, है ना। एक PYQ प्रिंट करते हैं, ठीक है, पूरा 100 हैं। 100 क्वेश्चन हाँ 80 का तो होता है, 80 का होता है, है प्री का हाँ सी सेट का 80 का होता है। प्री का पूछ रहा हूँ, प्री का नहीं तेरे टेस्ट, ये प्री ही तो हो गया, सी सेट का प्री, हाँ? यस ये तो अच्छा GS का ले लेंगे, GS का ले लेंगे, जो चीज़ हो गई उसका करते हैं ना। सेट में एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2.5 नंबर का, 2.5 का होता है। हाँ और माइनस में से उसका डिवाइड बाय 3 कर दो, 2.5 डिवाइडेड बाय 3। नेगेटिव मार्किंग किसकी मैथ है भाई, बढ़िया। कितना हो गया, 0.8 है कुछ, 0.833। मतलब ज़्यादा कितने हैं? हाँ थोड़े से ज़्यादा कटते हैं, वो ज़्यादा मिलेंगे तो ज़्यादा कटेंगे, है ना। तो अब सबसे डिफ़िकल्ट वाला कौन सा था, लोग इंटरनेट क्या कहता है कि सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा सवाल था, कौन से ईयर का था। जब कट ऑफ बहुत हो गई तो प्री के बेसिस मोस्ट डिफिकल्ट, जीएस के 33% चाहिए, ऑब्वियसली 33% है ना सर। क्वालिफाई हर कोई कह रहा है कि 2023 का सबसे डिफिकल्ट था, तो 23 वाले प्रिंट कर लें, 2023 का सबसे सेट में तो डिफिकल्ट। 1/3 नंबर चाहिए ना सर, हैं। हाँ 66% चाहिए, कौन सा करें। 63 हाँ वो ही, हाँ ये वही है 2024। एक काम करते हैं, 66 तीन पेपर प्रिंट करते हैं, PDF तो मैं आपको सबकी भेज दूंगा, ठीक है। 3 पेपर प्रिंट करते हैं, पहले 2024 करते हैं, फिर 2022, फिर 23। हाँ, सबसे 25 वाला भी करवा देता हूँ, क्यों। इंतजाम करेंगे। ठीक है बस। वायरस के ऑफिस में जाके हाँ तो ये एक बार हो गया ना, फिर अगले 3 महीने भूल जाना सी सेट, कुछ नहीं करना, पूरा ध्यान अपने उस पर फोकस करना। कोशिश, हाँ आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, और 2 घंटे एकदम सही से घड़ी लगा कर ये पेपर होने चाहिए। आपका मन करे यहाँ से ले जाना, घर पे बैठ के करना है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कहाँ पे से वहाँ पे बस एक बार कोई वो भरवाने आएगा, ठीक है। सब शुरू करिए। तो ऐसा कर लेते हैं, सैटरडे को कर लेते हैं, सैटरडे हाँ सैटरडे को कर लेते हैं इसको, ठीक है। मैं प्रिंट करवा के रखता हूँ, और फिर हर दिन टेस्ट किया संडे को, अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे वगैरह भी स्टार्ट करा दूँ, है ना। एक ऐसे मेरे हिसाब से 2-3 क्लास अगर लंबी ले लें हमें, 3-4 घंटे की मिल जाए, है ना। तो ज़्यादातर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फिलोसफी के लेसन में, है ना। तो राइटिंग प्रैक्टिस के साथ होगा, सर क्या करना है, लिखना है, स्टोरी बनानी है, ठीक है। मैं आपको सेशन स्टार्ट कर दीजिए ना सर आप, अभी सही से मुझे लिखना नहीं आता। हाँ तो ऐसे एक अच्छा तरीका होता है। और क्या है कि अगर अभी हमने ऐसे नहीं करा तो कोई पॉइंट नहीं है अगले महीने ऐसे करने का, प्री से पहले। किसको देना, आप दोनों को देना, और किसको देना, प्रीलिम्स, हाँ रवि को देना है ना। तो आप दोनों चालू करना चाहोगे क्या चीज़ ऐसे, अभी कर लेंगे, देखते हैं। हाँ चलो अभी कर लेना, संडे को जो भी होगा एक छोटा सेशन कोशिश करेंगे जितना ब्रीफ हो पाए, है ना। बाकी लोगों के लिए तो ऐसे इम्पोर्टेंट है, अब भी नहीं करोगे फिर कब करोगे, है ना। बस ठीक है, सैटरडे करते हैं।
इसको एंड लाइव कर दो। ऑफ कर दो।